This is the main point in our scriptures that is pointed out. He is suffering from inferiority. I am Rakshas. I am brother of Ravana. इंट्रोडक्शन देते वक्त भी ऐसा बोलता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या करे, परमात्मा मुझे मिल सकता है, मैं तो पापी हूँ, पापी को परमात्मा मिल सकता है, बस ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब स्क्रिप्चर में लिखा है, बाइबल में भी लिखा है। ऐसा पाप किया ऐसा सजा होगी, इतना पाप किया इतनी सजा होगी, इतना पाप किया इतनी सजा होगी। चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुरान शरीफ पढ़ो, चाहे कोई भी धर्म का पुस्तक पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसा पाप किया ऐसा पढ़ो, ऐसा पाप किया ऐसी सजा, ऐसा पाप किया। तो जब टॉल्स्टॉय ने पढ़ा भगवत गीता, तो सब पुस्तकों पढ़ करके फिर जब गीता पढ़ा तो उसमें उसने देखा, अरे वाह, ये एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें पाप करो फिर भी आपका उद्धार के लिए बारी खुली है, उद्धार हो सकता है। पापी में पापी, चाहे कितना भी पापी हो, फिर से शुद्ध तारा, ये श्लोक पढ़ते ही और टॉल्स्टॉय ने माथा पर गीता रख करके नाचने लगा। एक ही पुस्तक ऐसा है जिसमें महापापी हुए फिर भी, इवन दो द ग्रेटेस्ट पापी, he has got all the windows are open for him to be purified, provided he wants it, provided he desires. So there is no permanent punishment, no sin is unforgivable. That is what we have pointed out, is underlined in our New English book, Theory of Karma. We have pointed out in underline, there is not a single sin unforgivable. Not a single sin. All sin. Provided you simply confess. Their confession is sufficient. So here also he says, विभीषण, अरे मैं तो महापापी हूँ, तो मुझे परमात्मा मिल सकता है, वो अपनी बात करता है ना। ताम सतन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रीति पर नहीं है। प्रीति कैसे होती है? जब देखा तो प्रीति हो, देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो? अब मोई बा भरोसा हनुमंता, लेकिन एक देयर इज वन रे, एक किरण हमको दिखता है कि जब संत मिलता है तो समझ लेना कि भगवत की कृपा हो। अब मोई बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत कृपा बिना संत नहीं मिलता है, तो आप संत मिल गए इसलिए मुझे चौकस अब मुझे भरोसा हो जाता है, जरूर भगवान मिलेगा। तो जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोई दर्श हट जिन्ना। ये भगवत कृपा है। ये मुझे तो मालूम नहीं था कि आप मेरे द्वार पर खड़े हैं, मैंने बुलाया भी नहीं, आप अपने आप से आ गए। तो इससे मुझे मालूम होता है कि भगवत कृपा होती है, तब गुरु अपने आप आ जाता है। गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, गुरु को बाजारू चीज नहीं है, तो खरीदने की चीज नहीं है कि गुरु कहाँ मिलेगा। तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी लायकात होगी गुरु अपने आप आ जाएगा, तुम्हारे पास आएगा। तो भगवत कृपा जब भगवत कृपा होती है तब गुरु कृपा होती है। तो हनुमान जी उनको आश्वासन देता है। देखो हनुमान जी बोलता है, भाई तेरे बात सुनो मेरी, ऐसा डोंट सफर फ्रॉम इन्फीरियरिटी, व्हाटएवर इन्फीरियरिटी होगा, मेरी बात सुनो। आप तो कहते हैं कि मैं पापी हूँ, लेकिन आपकी तो बात अलग है। आप तो पुलिस कोर्ट का पवित्र ब्राह्मण हूँ, आप तो मनुष्य जैसा भी दिखता हूँ। मेरे सामने देखो, मैं तो बंदर हूँ, पूंछ वाला बंदर हूँ। हाँ, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, मेरा कुल क्या, पुलिस कुल तुम्हारा कुल। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, ने कपि चंचल सब ही विधिहीना। आई एम द लोएस्ट पशु, मनुष्य नहीं पशु, सब सह विधिहीना, इतने हद प्रातले जो नाम हमारा, तादिन ताइन मिले आहारा। जो सुबह में मेरा नाम लेगा ना, उसको आहार भी नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्र ने बोला है कि उनका नाम लेना, परम भागवत जो है उनका नाम सुबह में लेना। परम भागवत का लिस्ट दिया है, कितना परम भागवत है। भागवत क्या अर्थ हम समझे? परम भक्त, परमात्मा का परम भक्त, उसको भागवत बोलता है। भागवत का अर्थ होता है परमात्मा का परम भक्त, और ये परम भक्तों की संहिता है, इसलिए भी पुस्तक का नाम भी भागवत रखा गया है। भागवत का अर्थ होता है, भागवत पुस्तक का नाम अर्थ होता है जिसमें परम भागवतों की गाथा वार्ता है, इसलिए भागवत पुस्तक का नाम भी भागवत। तो ये परम भागवतों का लिस्ट दिया, उसमें हनुमान जी भी आ जाता है, विभीषण भी आ जाता है। देखो, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदार्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि
पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामी, पुण्यामिनान परम भागवतान स्मरामी, ये परम भागवत है। पहला नाम किसका? प्रहलाद, राक्षस को। छेला नाम किसका? विभीषण, दोनों राक्षस को। प्रहलाद, पहला नाम प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप बोल रहा था। फिर भी देखो राक्षस कोटि का जन्म, राक्षस कुल में जन्म, फिर भी देखो उनको पहला नंबर मिला। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान सुकुमांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। पहला नंबर विभीषण करा जाए तो विभीषण और ये जो प्रहलाद दोनों हल्की राक्षस कुल में, फिर भी उनका नाम भागवतों में फर्स्ट एंड इंजन एंड ड्राइव एंड गार्ड रखा जाए। उनका नाम जरूर लेना सुबह बोल करके। तो हनुमान जी सुनाता है, कहते भाई तुम हमारी बात तो सुनो, तुम देखो असमय अधम सखा सुन मोही पर रघुवीर किन्नी कृपा सुमेरी गुण बड़े बिलोचन नील। ऐसा भगवान का गुण गाते गाते तो उसके आंख में आंसू आते। तो देखो कितनी कृपा परमात्मा की। प्रभु तर उतारे कपिडार पर से किए आप समान। क्या कोई संजोग, देखो भगवान कहाँ, परात्पर ब्रह्मानंद को ब्रह्मांड का मालिक देव और अयोध्या का राजा, और यहाँ बंदर, किसको कोई विवेक नहीं। प्रभु तर उतर कपिडार पर, जब भगवान झाड़ के नीचे बैठता है तो झाड़ ऊपर चढ़ी ऊपर एमना माथे पूछड़ा लबड़ा। बोलो હવે આટલો તો જેનો વિવેક। જયારે ભગવાન ખરેખર તું ભગવાન નીચે બેઠા ત્યારે એથી નીચે બેસવું જોઈએ, ત્યારે ભગવાન ઝાડની નીચે બે તારા ઉપર ચડી બે, ઉપર ચડી બે એટલું નહીં, પણ ભગવાન માથે પૂછડા લબડા। प्रभु तर उतारे कपिडार पर से किए आप समान, लेकिन उनको भी आप समान बना दिया है। तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निदान। आથી વધારે કોઈ સાહેબ, આથી વધારે કોઈ બોસ છે એવો દુનિયામાં કે જે તમે એ નીચે બેન તમને ઉપર બેહાડે અને તમને મોટાઈ આપે? એ ભગવાનના ગુણ છે, એટલે ગાય છે। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जानते हैं ऐसा जान करके भी जो जीवात्मा वो संसार के जो ये विषयों की इंद्रियों के विषय में पछताता है, तो फिर उसको दुखी होने में क्या कोई नवही कोई आश्चर्य है। अजानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिर काहि न होई दुखारी। तो फिर दुखी क्यों नहीं होता? होना ही चाहिए। ऐसा भगवान को छोड़ करके जो आदमी जो संसार के विषय में फंसेगा तो फिर दुखी होने में क्या आश्चर्य है? होगा ही, जरूर होगा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी विरहित काहि न होई दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। ऐसी तरह से लाइक दैट while describing the गुण of राम, एक्चुअली पावा निर्वाच्य विश्रामा। कितना आनंद हो गया दोनों को, भगवान का गुण गाते गाते इतना आनंद हो गया। अनिर्वाच्य विश्राम, अनिर्वाच्य, अनडिस्क्राइबेबल। They found undescribable pleasure in describing the gunas of Ram. But now he was in a haste. Hanuman ji was in a haste. तो पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तहाँ रही। बोला भाई ये बात तो ठीक है, भगवान राम के गुण तो गाते 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 तो सारी जिंदगी चली जाए तो भी पार नहीं आएगा, लेकिन हम जल्दी काम के लिए आए। जनक सुता कहाँ है, जानकी जी कहाँ दिखाओगे? विभीषण ने बोला देखो आई कैनॉट हेल्प यू, आई कैनॉट कम विथ यू, बट आई कैन शो यू द रूट बाय विच यू कैन गो देयर। You can directly go by this route, then left, then second right, then fourth left, then 18 number, then 19, then take 87, then go by like that here दिखाता है। इसी तरह से ये भी बढ़ाता है अमेरिका जैसा कोई शहर, ऐसा डायरेक्शन बता दिया। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखा जाऊं जानकी माता, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। सब दुख बता दिया। और चले हो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी एकदम चले, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। अब 3, 3:30, 4 तो बज गए हैं, 4 बजे के पहले सब होना चाहिए। करी सोई रूप गयो पुनितावा, बन अशोक सीतार जहावा। जल्दी जल्दी वह पहुंच गया अशोक वाटिका, जहाँ जानकी जी बैठी थी। देख मन ही मन किन्न प्रणामा, दूर से प्रणाम करे, मन से प्रणाम किया, बिल्कुल नजदीक में नहीं गया, क्योंकि जानता था कि पॉलिटिक्स नहीं, पहले ध्यान रखना चाहिए। एकदम जल्दी जल्दी आओ माँ हम आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शांति से चेत से प्रणाम कर दिया और बैठे बीच जात निजामा। और दिखता था she must not have taken sleep at all by the whole night. It appeared like that from her face. He could see that she must not have taken sleep. That means she was not sleeping at all over the night and day. She was remembering God only, Ram only. અને કૃષ તનુ શીશ જટા એક બેની,
शरीर सुख गया, कृष्ण तत्व। और शीश जटा एक बेणी, एक बेणी, एक बेणी, एक चोटला था, दो चोटला नहीं, दो चोटला रखता है। और त्रिचोटला रखता है, एक जटा, दो जटा भी रखती है। और कभी कभी तो त्रिजटा भी होती है, जो त्रिजटा तो रखती है, वो त्रिजटा रखती है। दो जटा में से त्रिजटा हो जाए, पॉसिबल पॉसिबल। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेणी, एक जटा। और जपति हृदय रघुपति गुरु श्रेणी। और भगवान के गुण का ध्यान करती थी। तो निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। परम दुखी बा भवन सुता, देख जान की दीन। होता है अपना स्वरूप, जो परमात्मा का जो ध्यान, राम चरण महलीन, राम के चरण में लीन कर दिया अपने मन को। और ऐसे जानकी जी बैठ रही थी, वहां जाके उसने देखा, ऐसा स्वरूप देखा। जरा जल्दी से चलेगा क्योंकि वार्ता, तो when story will come I will just run, but when the Vedanta will come we shall stop. तारो पल्लव महारहा लुकाई, he concealed himself behind the tree and करत विचार करऊं का भाई। Upstairs in the tree itself, when there were all these flowers and these leaves were there, he concealed himself there. અને તે અવસર રાવણ આવા સંગનારી બહુ કિએ બનાવા. At that time Ravan came. Now here also you can see the Maryada. Ravan never used to come alone, even though he is the supreme authority. But he never used to come alone. He used to bring Mandodari and all other wives with him. He never used to visit Janki ji alone. That is his goodness. As a matter of fact, Janki ji appreciated his goodness in that way. बहुविधि खल सीता ही समुझावा. He tried to convince her in all means. मन साम दाम भय भेद दिखावा. शाम भी दिखाया, देखो तुम्हारा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा. कह रावण सुम सुमुखी सयानी. देखो कैसा संबोधन करता है, तुम सुमुखी है, तुम सयानी है, सयानी डाई. You are wise also. You are really wise. You can see your husband is poor fellow. He can do nothing for you, while I can do so many things for you. I am Ravan. लंका का राजा, देखो हमारे पास कितना धन है. और मंदोदरी आदि सब रानी, अरे तब अनुसरी कराऊं पन मोरा. मंदोदरी भी तेरी दासी हो जाएगी, देखो पटरानी बना दूंगा, मंदोदरी से भी आगे बढ़ा दूंगा, शाम दाम दंड भेद सब. और एक बार बिलोक मम हो रहा. मत ओनली वंस यू लुक एट मी, दैट्स ऑल. ओनली दिस इज द कंडीशन. यू लुक एट मी ओनली, बट ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लुक एट मी. ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लुक एट मी. तृणधरी ओठ कहती बाई दे. तब she replied, after keeping these leaves in the front, because she would not like that fellow would see her face also. So she keeps her face also concealed close with these leaves. तृणधरी ओठ कहती बाई दे, सुमेरी पवन वदपति परम सने. परमात्मा का स्वरूप धारण करके, ध्यान करके फिर वो जवाब देती है. देखो जवाब. सुनु दश मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करई विकासा. तो उसने बहुत आर्गुमेंट किया कि राम है और ये रावण है, राम और रावण में क्या फेर है, दोनों तुला राशि है, दोनों सरका ऐसा ऐसा बहुत से उसने समझाया था. तो उसने बोला क्या बात करते हो, सूर्य नारायण और ये खद्योत, खद्योत क्या बोलता है उसको, जुगनू. जुगनू का लाइट और सूर्य का लाइट. सूर्य का लाइट होता है तो ये जो कमल है वो खिलता है. जुगनू के लाइट से कमल नहीं खिलता. आप जुगनू है, राम है वो सूर्य है, और तुम तो जुगनू हो. और असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बाण की. खल तुझे मालूम नहीं भगवान राम के बाण का क्या प्रताप है, तुझे मालूम नहीं. इसलिए सठ सुने हरि आने ही मोई. यू हैव ब्रॉट मी व्हेन आई वाज अलोन. If Ram would have been there, he would have taken it just like a dog. That dog enters in our kitchen, takes our rotli without our knowledge, and runs away. Like that you have run away, like this, taking me alone. So sone hari aane moi, अधम नीलज लाज नहीं तोई. तुम अधम हो, नीलज हो, तुम्हें लाज नहीं है. देखो उनके साम्राज्य में बैठी है और कितनी हिम्मत से बोल रही है. इतनी हिम्मत को हो नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम ऑथोरिटी. Even the Supreme Court of his kingdom also cannot do anything. He can do anything wrong. But even then, in spite of all these powers with him, he is replying in a very bold way. How boldly he replies. Sata adama bilaj लाज नहीं कोई. लाज नहीं,
Apuni sunikadyo tasama. Look at the comparison here. So when he heard that this is the comparison, it's a wrong comparison, he said. Ravana says, I am Kadyo, I am Jugnu, or your Rama is Surya. This is comparison, the maximum, the climax of the light and the minimum, Kadyo. So apuni sunikadyo tasama. और राम ही भानु समान परुष बचन सुन कही से बोला अति किसियान हो गया, क्रोधित हो गया एकदम, और एकदम तलवार निकाला, दम खत्म कर देगी। क्या समझ गए तुमने मुझे जुगनू कहा? तो सीता ते मम कृते अपमाना, सीता ने मेरा इंसल्ट कर दिया, और कटिया हूँ तब सिर कठिन कृपाना, और मैं तेरा ऐसे कट्टा हो जा रहा हूँ। हनुमान जी इज हियरिंग ऑल दिस थिंग्स, टॉक इज गोइंग ऑन, he is hearing while concealing himself. Na hina sapadi bhanu manama bhani. नहीं तो अदरवाइज you agree with me. अने सुमुक्ति होती न तो जीवन हानि, नहीं तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो श्याम सरोज धाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर समुदस कंदर सो भुज कंठ की तब यसी घोरा सुनुट सस प्रमाण पण मोरा। तो क्या हाउ तुलसीदास भी उपमा देता है, तो उपमा तुलसीदास जैसे संस्कृत में उपमा कालिदास से कहा जाता है, इसी तरह से हिंदी भाषा में उपमा तुलसीदास से। एक तो उपमा दिया खद्योत, उस बाजू पर जुगनू, उस बाजू पर सूर्य, कितना कॉन्ट्रास्ट उपमा। दूसरी उपमा देती है, जन की देती है, देखो तुम बोलते हो कि तुम्हारी स्वर्ण हमारे गले पर आ जाए, अच्छा आने दो चीज हमारे गले पर आ सकती, या तो भगवान राम का हाथ जो हमारे गले के आजू बाजू आ सकता है, या तो तेरी तलवार, दो चीज से और तीसरी कोई चीज हमारे गले पर नहीं आ सकती। देखो श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दशकंदर। ये दशकंदर जो भगवान राम का हाथ है, कैसा है? जैसे द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का ट्रंक जैसा है भगवान राम का हाथ। कैसा? तो हाथी की सूंड जैसा, ऐसा सुंदर हाथ वो हमारे गले पर आ सकता है अगर तो सो भुज कंठ की तव यसी घोरा। और दूसरा क्या आ सकता है हमारे कंठ पर? तेरी तलवार, तेरा हाथ हमारे कंठ पर नहीं आ सकता, टच भी नहीं कर सकता। याद रखना कितना बोली जवाब देता है, या तो भगवान राम के हाथ हमारे कंठ के आजू बाजू में आ जाएगा, या तो तेरी तलवार, दो सिवाय तीसरी कोई चीज हमारे कंठ पर नहीं आ सकती। समझ लेना तो बराबर। सो सुनो कंठ की तव यसी घोरा सुनो छठ अस प्रमाण मन मोरा। ये मेरा प्रमाण है, ये मेरा सिद्धांत है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चंदहास हरु मम परितापा, इसलिए चंद्रहार, वो जो तलवार उसका नाम था चंद्रहार, बोलता है चंद्रहार आ जाओ हमारे गले बना ले, कोई हर्ज नहीं। चंद्रहार हरु मम परितापा, मेरा दुख है उसको मिटा दो, आ जाओ हमारे गले पर, कट हो जाएगा तो क्या नहीं। लेकिन भगवान राम के हाथ हमारे गले को रख सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं रख सकते। रघुपति बिरा अनल संजाता, भगवान राम की विरह से जो अग्नि हमारे को जला रहा है वो अग्नि को शांत कर दो, आ जाओ हमारे चंद्रहार, तुम्हारी तलवार हमारे कट पर आ जाने दो। शीतल निशित बाज बरजारा का सीता मम दुख बारा सुनत बचन पुण्य मारन दावा। ऐसा बोलते बोलते तो एक मारने दौड़ा, एक्चुअली रावण एक्चुअली रेन टू किल हर, बट मैं तन या कही नीति बुझावा। लेकिन जो मंदोदरी साथ में थी ने, उसने बोला क्या करते हो, ये अवध्य कहा जाता, ये अवध्य है, असहाय है, असहाय और अवध्य होने के कारण उनको आप नहीं मार सकते, ये नीति के विरुद्ध है। पत्नी रोक सकती है, तो निरोध नीति के विरुद्ध जो काम कर सकता है तो पत्नी की ताकत है, मंदोदरी की ताकत है, रावण को रोक सकता है। रावण को रोक दिया, मंदोदरी ने रोक दिया। ऐसी सकल निश्चितर ने बुलाई सीता बहु विचित्रा समुदाय। He called all the servants, maid servants. भवन गयो दशकंदर, like that, while speaking to them. And यहाँ निशाच रिभृंग सीता त्रास रेखा वही दरई रूप बहु मंद। और बहुत व्यामना रूप धारण करके वो जो राक्षसी लोग थी ना उसको विवाद हनुमान जी all this picture you could see. You could see how things are going on. This is a very nice this opportunity that he got. How she is tortured here at that time. Fortunately, he came at the proper time. He came and then Raman came. At the most proper time he could come. And all these maid servants, these Rakshasis,
Trijata Nam Rakshasi Eka. She was favorable too. She was the only lady, she was the leader also of all this. And she was favorable, she was in favor of Janki. She was giving all this उसको आश्वासन देती त्रिजटा. और रामचरण रति निपुण विवेका, उनका रामचरण में प्रेम था, नीति वाली थी, विवेक वाली थी, ऐसी त्रिजटा थी. मैंने सुना है इतिहास में, ऐसा मालूम नहीं सच्चा है कि झूठा है. वो त्रिजटा का दूसरा जो जन्म हुआ वो विक्टोरिया रानी, ऐसा ठीक इंग्लैंड की रानी जो थी ना विक्टोरिया, और सीताजी ने उनको वरदान दिया था, इसलिए त्रिजटा कलयुग में तुम इंग्लैंड की रानी बनोगी. और उस वक्त भारत की रानी, शी वॉज द फर्स्ट क्वीन ऑफ भारत, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया. शी वॉज द फर्स्ट क्वीन. They got Europeans got India during the time of Victoria. She was considered the most powerful. India actually admired her like anything. बहुत एडमायर किया. एक बेचारी बकरी को उसको कोई नहीं जाता पकड़े का, ये उपकार घड़ी ईश्वर नो हरत હવે તો હિન્દુસ્તાન એવી કવિતા અમને ભણાવતા હતા તે વખતે. અમારા બધા ગુજરાતી કવિઓ એટલે કે हिंदुस्तान तो खुश हो जा, देख ये ब्रिटिश राज में और ये विक्टोरिया रानी के राज में कितना सुख है, कितना सुख है. ये सुखनी बड़ी कविताओं हमें एकड़ी बनता तरकाता था. एक बिचारी बकरी नो पण कोई ने जाता पकड़े कान. એટલી બધી શાંતિ થઈ ગઈ તે વખતે વિક્ટોરિયા રાણી વખતમાં કે એક બકરીનો પણ કાન ના, જયારે અત્યારે એવું છે કે એક હાથીનો કાન પણ કોઈ છોડે નહીં. એવા આરામ કરો અત્યારે થઈ ગયા એ જમાના એ કવિતામાં ભણતા. વિક્ટોરિયા રાણી વોઝ ધ સેકન્ડ બર્થ of this Trijata, and she ruled India. She ruled India. That is what it is. राक्षसी थी ना, तो राक्षसी कुल है नहीं सब. यूरोप ने क्या राक्षस कुल, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ. ये सब राक्षसी भूमि है, ये सब भूमि राक्षसी भूमि है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, सब राक्षसी भूमि. त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनु बोली सुनाई सपना, सीता से कराऊं हित अपना. और she called all these ladies and she said, I got a dream last night, and now she is going to be the king, the queen of our country, so you serve her like a sapne banar lanka jari. She told her that I got a dream last night that there was one monkey had come here and she burned the whole of the city. Look at Hanumanji is here. Hanumanji is hearing all these things. सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी. और राक्षस सेना सबको मार दिया. और खरे यारूढ़ नगमगन नगन दस सीता, और वो जो रावण है ने उसको नग्न कर दिया और फिर गधा पर रखा. उसको गधा पर बिठा करके सारे गांव में फिर रहे. खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा. उसका हाथ जो था तो कट कर दिया था और माथा तौला तौला कर दिया था और बिल्कुल बाल साफ कर दिया और उसके ऊपर चूना थूक रहा था और उसको गधा पर बैठाया था और ऊँधा बाजू बैठाया था. ये सब वर्णन करती है वो. देखो हाँ, खर आरूढ़ नगन दस सीसा और मुंडित मुंडित सिर का मुंडन कर दिया था और खंडित भुज भीषा, और वह भी साथ को खंडित कर दिया था. यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई. इसी तरह से वो गधा पर रख करके उसको विदा कर दिया रावण को और विभीषण को राजगादी दे दिया. और नगर फिर रघुबीर दुहाई, और भगवान राम की दुहाई सारे नगर में फिरी. तब प्रभु सीता बोली पढ़ाई, और फिर जानकी जी को राम जी ने बोला ली. बस यह सपना में कहा हूँ पुकारी, ये स्वप्न मुझे सच्चा है. मैं पुकार करके कहता हूँ ये सच्चा सपना मुझे आया है, तो हो ही सत्य गए दिन चारी. और 4 दिन में देख लेना ये सत्य हो जाएगा. 4 दिन में ये लंका सब तो जली जाएगी. सासु बचन सुन के सब डरी, जनस कसुता के चरण निपाई. ऐसा जब स्वप्न दिखाए ना तो सब ये राक्षसी लोग पगे लागने लगे, अरे माता जी माफ करना, हमारी तकलीफ हम नहीं देंगे, ऐसा देखो. और ये त्रिजटा ने ऐसा स्वप्न उसको सुनाया. तो जहाँ तहाँ गई सकल. गोस्वामी तुलसी स्वप्न में मानते हैं, भूत में मानते हैं. तो उनकी आप जो रामायण पढ़ो तो आपको मालूम, ही बिलीव्स इन ड्रीम्स. That dreams are certainly, sometimes dreams they turn out to be correct. He believes in dreams. He believes in Sukhan also. He believes in Bhut Pret also. From the Ramayana we can see it. जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच. देखो उसको तकलीफ नहीं देना, ऐसा अरे माता जी माफ करना, ऐसा करके वो चली गई. सब चली गई. अब त्रिजटा एक लिया. हनुमान जी को
विचार आता है कि वो तो त्रिजा चली जाए तो मैं मुझको मिल सकता हूँ, पर वो जाती नहीं है, बैठी है। अब कब हो जाएगी, अब तो दिवस हो जाएगा। तो माँ सदिवस बीते मोही मारी नीति तरफ त्रिदासन बोली कर जोरी, माँ तुम्हें प्रति संग गणित है मोरी। तो जानकी जी उनको रिक्वेस्ट करती है कि देखो हमारी तकलीफ में आप मदद बहुत करते हो, तो तजऊ देह कर वेग उपाय दूसरा मेरा अब नहीं सही जाए। मैं अब नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट दिस सेपरेशन फ्रॉम राम, so I want to leave my body. I'll burn my body. So you please bring some fire for me. Some fire for me so that I can burn this. At least the wood and things are there. I shall burn them and burn my body. तो आनि काठ रचिता बनाई, माँ तो अनल पुण्य दे लगाई। इसलिए you please bring some fire so that I can burn myself. सत्य करई मम प्रीति सयानी, अने सुनई को श्रवण सूल समबानी। क्योंकि हमारे अब हम आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन, सो यू प्लीज ब्रिंग सम फायर। सुनत बचन पद गई समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुदस सुनाए सी। तो वो त्रिजटा है तो बोलती है, अरे भाई तुम क्या चिंता करते हो, भगवान राम का प्रताप ऐसा है, वो जरूर रावण को मारेगा, तुम चिंता मत करो, देह छोड़ने की जरूरत नहीं है। और निशिन अनल मिल सुनो सुकुमारी। और रात को अनल कैसे मिलेगा, अग्नि नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो राक्षस लोग है, सुबह 10 बजे अग्नि जलाएगा, उसको खाने का टाइम 2 बजे का है, तो फिर अभी तो अग्नि क्या मिलेगा, नहीं मिल सकता है, सुबह में अग्नि कौन लगाएगा। तो अस कही सो निज भवन सिधारी। ठीक है, फिर मैं तपास करता हूँ, ले जाता हूँ। चलिए, हनुमान जी ने सोचा बड़ा अच्छा काम हो गया, चलो अब जानकी जी एक मिनट बस गई, बस अब उसको मिल सकता हूँ मैं। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटे न सूला। तो जानकी जी उसको दुख हुआ, देखो अग्नि भी नहीं मिलता है, दुख भी नहीं मिलता है, हमारे लिए वो भगवान भी प्रतिकूल हो गए हैं। तो देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवन ये कहूँ तारा। गगन में जो तारा लोग है वो भी अग्नि जैसा लगता है। देखो जब चंद्र की शीतलता भी अग्नि जलता है, ऐसा लगता है उसको। तो पावकमय सती सरत न बागी, मानव मोहि जानी हतभागी। वो अग्नि जो आकाश में से पड़ जाए एक आधा तारा, तो वो अग्नि में से भी मैं जला सकती हूँ लकड़ी, और मैं मेरा शरीर को जला सकती हूँ, लेकिन वो भी नहीं पड़ता है। सुने विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। ये विरह का अग्नि में बोल रही है, इसलिए तो बोलता है, अरे अशोक तेरा नाम अशोक है या अशोक है, अशोक है तो शोक को दूर कर दे। अशोक बिटप का झाड़ का नाम है, तो बोलता है अरे अशोक है तो तेरा नाम अशोक है, तो तेरा नाम तो सत्य बना दे, मेरा शोक तो दूर कर दे। नूतन किसलय अनल समाना। ये तेरा जो पत्ते हैं ना वो भी मेरे लिए अग्नि समान है। और दो अग्नि तन करहि निदाना, देखी परम विरहा कुल सीता। इसी तरह से बोलती रहती, दुख में बोलती थी। हनुमान जी ने सोचा बड़ा दुख की बात है, वो दुख में बोल रही है बेचारी, उसको मालूम नहीं है कि अग्नि नहीं है, तो तारा है, कुछ पूछ सकता है, ये कोई कुछ नए कुशल जो नए पत्ते हैं, कोई अग्नि है, लेकिन उसका डिटेलमेंट हो गया, तो माइंड का डिटेलमेंट में बोल रही है सब कुछ। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा आप तो उसको मिलना चाहिए, तो कभी से टाइम मिल गया है, वो भी त्रिजा भी चली गई, चलो एकांत में है। तो सोचन कपि कल्प सम बीता। हनुमान जी को एक क्षण कल्प जैसे लगता कि जल्दी हम मिले। तो कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका धारी तब, जनु अशोक जंगा दिन हर उठ कर गए। तो एकदम अंगूठी जो थी ना वो उसने डाली। तो जानकी जी ने सोचा कुछ अग्नि पड़ा, कुछ अग्नि पड़ा, एकदम खड़ी हो गई, खड़ी होकर अंगूठी देख, और अंगूठी मुद्रिका थी तो भगवान राम की थी, राम नाम उसको ऊपर अंकित किया। और राम की अंगूठी, राम की जो मुद्रिका है वो भी दिव्याति दिव्य होता है। भगवान का सब अंग के सब आभूषण भी दिव्याति दिव्य होते हैं, भगवान के अंग के सब वस्त्र भी दिव्य होते हैं, भगवान के अंग के जो 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 वस्त्र अलंकार वगैरह उसकी भी भगवान राम जैसी, भगवान जैसी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा स्वामीनारायण संप्रदाय में जो भगवान सदानंद स्वामी जो चाकरी पहनता था, जो कपड़ा पहनता था, वो भी प्रसादी के रूप में रखते हैं लोग, उसकी भी पूजा करते हैं। बड़े आदमी जो होते महान पुरुष होते हैं उसकी सब वस्तुएं रखते हैं, जैसे कि गांधी जी की चश्मा, तो गांधी जी की लकड़ी, गांधी जी की और जो चंपल, ये सब वो लोग रखते हैं। इसी तरह दिव्य मानते हैं। तो ये तो भगवान राम की अंगूठी दिव्या की दिव्य, भगवान राम जितना दिव्य इतनी अंगूठी दिव्य हो सकती है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, सकित चितव सुधरी उदरी पहचानी।
हर्ष विषाद हृदय कुलानी, समझ गए हो तो पीछा थी। और ये भगवान राम, हर्ष भी हुआ विषाद भी हुआ। हर्ष इसलिए हुआ भगवान राम की मुद्रिका का दर्शन हुआ, विषाद इसलिए हुआ तो फिर राम कहाँ गए? जब मुद्रिका यहाँ आ गई तो फिर राम कहाँ? राम के हाथ में से मुद्रिका निकल कैसे गई और इधर आ कैसे गई? तो हमेशा ऐसे जिसके ऊपर बहुत प्रेम होता है ना, उनके लिए बुरा विचार आता है, क्या वो मर गया होगा, क्या उसका कुछ हो गया होगा, ऐसा ऐसा बुरा विचार आता है। जिसके ऊपर बहुत प्रेम होता है इसके लिए बुरा विचार है। तो इसलिए मन में दुख भी हो गया। जीती को सखई अजय रघुराई, भगवान राम तो अजय है, उसको कोई जीत नहीं सकते। तो मुद्रिका आ कैसे सकती, इधर आई कैसे? और माया आते हैं अति रति नहीं जाए, और मायावी लोग है ये सब। तो माया से चाहे कोई भी चीज वो बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम की मुद्रिका माया से भी नहीं बन सकती, इसलिए माया भी चीज नहीं हो सकती और भगवान राम को कोई जीत नहीं सकता है। तो ये मुद्रिका आई कैसे, बस ये चिंता में। ऐसे तो मुद्रिका देख करके आनंद तो हुआ उसको, शी वॉज प्लीज, बट एट द सेम टाइम शी वॉज वरीड अबाउट दिस, हाउ राम, वेर इज राम देन? If the mudrika is coming, means where is Ram? Somebody has killed him? No, but nobody can kill him. Somebody has conquered him? No, but nobody can conquer him. Ram, Ajay. Or mudrika, it cannot be made by Maya. So it is divyati divya. So anyhow, there is something see, undescribable or ununderstandable. Cannot understand. सीता मन विचार कर नाना, अने मधुर बचन बोले हनुमाना। जब ये विचार कर रही थी तो हनुमान जी ने ऊपर से बोला, रामचंद्र गुण बरने लागा। ही स्टार्टेड द स्टोरी, द होल स्टोरी। ये गिरजगत रामायण में बहुत लंबा लेती कथा है। वो उसने हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे राम की कथा शुरू कर दिया। अवधपुरी नो रे राजीव, राय दशरथ जोते, तेने घेरे प्रकट थया, पुत्र परिब्रह्म पोते, अवधपुरी रे राजीव। Then he started singing Ramayana. He started singing Ramayana. And then Kanti ji, oh, somebody is singing Ramayana. Then he did. And he started, Ram took birth in the Dasharatha place. Then Ram's marriage ceremony was performed. All this story he started speaking. And then Ram was made to go in the forest. Then he went in the forest. Then in the Chitrakoot, then he went to Chitrakoot. Then he went to Panchavati. In Panchavati, the Raman came and he took away Janaki ji. And then he started in search of them. And then he stopped talking. Then he did not speak further. So then Janaki was surprised. What is this? I am hearing the Ramayana, and now what further? Now what is next? Next he can't show, because Hanuman cannot show. And then he sent some monkeys also in search of her. To that an extent he spoke Ramayana. That was Ram Katha he made. And then she was hearing. And then when she heard, Lage sune श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सारी कथा राम के जन्म से लेकर जब हनुमान जी को भेजा है और उसको खोजने के लिए, तब तक की कथा उसने कही और तब कथा उसने सुनी। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहे सो प्रकट हो तकी न जाई। एकदम जानकी थी, बोला अरे भाई कौन बोल रहा है ये कथा? जो कोई बोल रहा है प्रकट क्यों नहीं होता? मैं विचार में पड़ता है, तो कौन बोल रहा है? और जो चुपके से बोल रहा है, आओ प्रकट हो जाओ, कौन हो आप? तो तब हनुमंत निकट चलिया। फिर हनुमान जी दिखाई और फिर बैठी मन विस्मय भय। तो जब हनुमान जी आया ना तो उसने मुंह ऐसा कर दिया। कोई राक्षस हो तो क्या मालूम, वो तो जानी जाए विचार में आया, काम रूप लोग होते, तो उसने ऐसा मुंह कर लिया। तो राम दूत मैं मातु जानकी। तो फिर हनुमान जी ने, अरे माँ मैं राम का दूत हूँ, मेरे सामने क्या करते हो? ऐसा मुंह के फिराते हो? मैं राम का दूत हूँ माँ जी। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं भगवान की शपथ करके बोलता हूँ, मैं राम का दूत हूँ। और यह मुद्रिका मातु में यानी, तो मुद्रिका कह रहा है। और दिन निराम तुम कहाँ सही दानी। और राम जी ने निशानी के रूप में हमको दिया है, बोला कि ये निशानी है तुम्हारा, राम जी के पास में से आया हो, ऐसी निशानी के लिए मैं मुद्रिका लाया हूँ माँ जी। ये मुद्रिका भगवान राम की है, मैं लाने वाला हूँ।
और मैं राम का दूत हूँ, मैं सच बोलता हूँ और स्वागत पूर्वक बोलता हूँ। तर्क जानकी जी ने प्रश्न किया, नर बानर ही संग कहू कैसे, और तुम वानर लोग, ये नर लोग, सर तुम्हारा मिलन कैसे हुआ, कैसे राम तुमको मिला है? तो कही कथा सब संगति जैसे, हनुमान जी ने सब कुछ सुना है कि देखो ये आया था, वो खोजते खोजते आया, ऋषिमुख पर्वत पर आया, पंपा सरोवर पर बैठा था, स्नान किया, वहाँ मैं गया, सुग्रीव जी ने मुझे बोला कि जाओ तपास करो कौन सी। आई वेंट देयर एंड देयर ही टोल्ड मी दैट ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ, यू वाज माय गुरु, यू वाज माय इष्टदेव। I could understand immediately. Now I have submitted myself to him, and now he is in search of you, and he has sent me here. All this story in details he told. कपि के वचन सप्रेम सुनी, ऐसा प्रेम पूर्वक कपि के वचन सुन करके उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। अब जानकी जी को खातिर हो गई, जरूर ही कृपा सिंधु परमात्मा का दास है, मन वचन कर, भगवत भक्त है, भगवत भक्त है, भगवान का आदमी है। हरिजन, हरिजन भगवान का मानस, जन मंदिर मानस, जन का अर्थ होता है मन। हरिजन जानी प्रीति यति बाढ़ी, उनको जान लिया हरिजन, हरिजन हुआ महात्मा जी का हरिजन नहीं, महात्मा गांधी का हरिजन अलग है, वो तो झगड़ा करता है, ये हरिजन है। हरिजन जानी प्रीति यति बाढ़ी, अने सजल नयन तुल पुलकावती का बाढ़ी, सजल नयन हो गया, आंख में आंसू आ गया और उसका रोमांच खड़े हो गए। और बूढ़त बिरा जलती अनुमाना, अरे भय उतात मो कहूँ जल जाना, मैं तो बिरा रूपी समुद्र में बूढ़ रही थी और आप बन गए नाविक और मुझे बचा लिया तुमने। अब कहू कुशल है जहा मुबलिहारी, अनुज सहित सुमुख सुख पवन करारी। अब कुशलता सुनाओ, क्या कैसा है भगवान राम, कैसे उनका भाई लखनलाल जी जिसको मैंने बहुत बुरा शब्द कहा था, वो कैसे है, हमारे को सब सुनाओ। कोमल चित कृपाल रघुराई, जो जानकी जी बोले, कोमल चित कृपाल रघुराई, कभी के हेतु धरी निठुराई। मुझे मालूम नहीं भगवान इतना इतना निष्ठुर बन सकता है, भगवान राम कितना निष्ठुर हो गया। देखो कितने वक्त हो गए, कितने समय हो गए, अभी तक मुझे कुछ पता भी नहीं लगा उसका कहाँ है, कुछ नहीं। भगवान ने क्या मालूम, इतना कृपालु होने पर भी कैसे निष्ठुर जाता है। भगवान कभी कभी निष्ठुर होता है, होता है। तो प्रहलाद को जब मिला ने तो प्रहलाद को बोला, प्रहलाद देखो मेरी निष्ठुरता है, मैं बहुत आई केम वेरी लेट, आई एम लेट, आई अपोलोजाइज, मैं तुम्हारी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने बहुत देरी किया, तुमने इतना मार पड़ा, तुम्हारा पिता ने इतना मारा, फिर भी मैं नहीं आया, हमारी भूल है, हमारी निष्ठुरता। भगवान अपनी निष्ठुर का एडमिट करता है, देखिए हमारी भूल है, हम तुम्हारे से माफी मांगते हैं। तो प्रहलाद जी से माफी मांगते हैं। ये भगवान અહીં अगर वो जानकी जी बोलते हैं निष्ठुर हो सकता है। भगवान को पुकार किया और भगवान नहीं आया तो क्या निष्ठुर है। भगवान को दौड़ना चाहिए, जब भक्त की राड़ होती है और भगवान क्यों नहीं आए। लेकिन ये भगवान का एक गिरफ्त है। देखो हम भी बोलते हैं अरे भगवान को हम तो याद करते हैं, भगवान आते हैं, भगवान याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगता है भगवान निष्ठुर है। भगवान निष्ठुर नहीं है, वो साबित करना मांगता है। भगवान निष्ठुर नहीं है, वो ध्यान रखता है कि क्या उनके वो जो पुकार कर रहा है वो उसमें कितना दम है, वो देखता है कितना दम है। या हाथी के केस में भी और भागवत में 3-4 जगह पे ऐसे दिखा है। द्रौपदी का पुकार में भी, द्रौपदी ने पुकार तो किया फिर भी नहीं आया। केवल खिल्ला कपड़ा जब दांत में लगा दिया, जब तक उनका जितनी ताकत थी लड़ाई तब तक नहीं आई, जब ताकत खत्म हो गई, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई, तब पकड़ एट द लास्ट, एट द 11th hour he comes down. So here also he says कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरुई निठुनाई, सहज बाणी सेवक सुखदायक, तबहु सुरति करत रघुनायक। She inquires whether he remembers me or not. भगवान भक्त को रिमेम्बर करता है, याद करता है। तो क्या करता है भगवान? भगवान यही काम करता है। भगवान को दूसरा कुछ काम है ही नहीं। भगवान यही काम करता है, अपने भक्त का स्मरण करता रहता है। भगवान सदाकाल भक्त का ही माला फिरता है। और वो पूछ रही है, देखो कि क्या भगवान याद करता है? याद करता है। भगवान को और दूसरा कोई काम ही नहीं है। भगवान भक्त का याद करना यही उनका काम है। फिर भी वो पूछ रही है, देखो
कबहु नयन मम शीतलता था, हो यही मेरे श्याम मृदु गाथा। और मेरी आंख में जो चलन हो रही है उनका दर्शन करके मेरी आंख शांत हो जाएगी। तो ये समय कब आएगा? When shall I be able to see him? With my own eyes, when shall I be able to see? कि ऊपरा ऊपरी बोलता है, ये सब व्याकुलता है, ये सब व्याकुलता कल दिख रही है कि देखो कब मिलेगा। वो हमारे को याद करता है कि नहीं करता है? ये गोपी लोग भी ऐसा सवाल पूछते हैं, भागवत नहीं करता है तो क्या बात करते हो, मथुरा में गया है, वो सब शहर की लड़कियां हैं, उनके साथ फंस गया होगा, हमारे को क्या याद करता है? कुछ याद नहीं करता। उद्धव जी को इतना बोला, उद्धव जी बेचारा घबरा गया, तो क्या बोलता है? गोपिया जी से गालियां भी दी, और जो भ्रमर गीत है ना, गजब का गीत है। ये सब डिटेलमेंट का शब्द है, ये भ्रमर गीत। आपने पिछले साल आपने लिया था भ्रमर गीत क्या गालियां, क्या तू याद ही नहीं करता मुझे? ऐसे करने का भाव, क्या याद भी नहीं करता है? क्या निष्ठुर इतना हो गया, इतना निष्ठुर हो गया, याद भी नहीं करता है। कभी याद करता है क्या? वो कभी आएगा, कब आएगा? ये सब हनुमान जी तो चुप बैठ रहे हो, वो बोल रही है ऐसा, तो बचन आय नयन भरी बारी, नाथ हूँ निपट भिखारी। फिर लास्टली सी स्पीक्स, बस करा, आंखों से आंसू आ गए, छोड़ दिया हमारे को, तुमने छोड़ दिया, अब तो तुमने तुम भूल गए हमें, बिल्कुल भूल गए भगवान, बिल्कुल भूल गए। ये सब चीज़ें एलिगेशन सजेस्ट करा। भक्त has got the power to allege against it. Bhakta only has got power. He can allege against it. These are the allegations of Bhakta. You are making late. You are not coming in time. You should come in time. Immediately I call you, must come. These are the, as if he is the, or the Bhakta is the whole. And then Bhagavan also says, Aham Bhakta Paradina. Aham Bhakta Paradina. नहीं है स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्त बुलाते हैं तब दौड़ता आता हूँ, फिर भी भक्त उसको देखो, इतनी देर भी उसको नहीं कर सकता है, सहन कर सकता है। देखी परम, ये सब विरह का शब्द है। सब देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। विनंती पूर्वक अब हनुमान जी जवाब देते हैं, माता माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता। भगवान तो कुशल ही है, अपना भाई भी कुशल है, सब दुख दुखी सुकृपा निकेता। सुखिया दुखी है, सुखी है, लेकिन तुम्हारे विरह देखो है तो सुखी, ऐसे तो सुखी है, लेकिन तुम्हारे विरह से परम। भगवान को सुखी कहना कि सुख सागर रघुवंशमणि, लेकिन दुख होता है भक्त के विरह। भगवान कभी भी दुखी नहीं होता है, जब भी भगवान दुखी होता है तो भक्त के विरह से दुखी होता है। दूसरा दुख भगवान को होता ही नहीं, कभी नहीं होता। सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाए तो अनंत ब्रह्मांड का नाश हो जाए, कभी भगवान दुखी नहीं होता, लेकिन भक्त के विरह से ही दुखी होता है। ये बात इधर बताता है, मात्र भक्त के विरह सिवाय दूसरा कोई दुख भगवान को नहीं। भगवान इतने में दुखी है। तो इधर बोलता है, महा तु कुशल प्रभु अनुज समेता, पर तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनित ननी मानय जिन यूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। तुम ऊना मत समझो, तुम ઓછું ને લગાડવું, એવા અર્થમાં ગુજરાતી આપણે ઓછું ના લગાડતા, તમે ઓછું ના લગાડતા, પણ राम का प्रेम तुम्हारे से, तुम जितना प्रेम राम पर करते, भक्त जितना प्रेम भगवान पर करता है, इससे दुगुना प्रेम भगवान तो भक्त पर करता है। तो उसके पास तो प्रेम बहुत है, वो तो प्रेम का सागर है। तो क्या तुम प्रेम कर सकते हो? अरे भगवान का प्रेम इससे तो बड़ा होता है। जितना प्रेम भक्त भगवान पर करता है, इससे दुगुना प्रेम परमात्मा भक्त पर करता है। हनुमान जी ये बता रहे हैं, रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी दरिधि। अब देखो, अब भगवान राम ने जो संदेशा भेजा है तो मैं आपको सुनाता। संदेशा भेजता है, कौन भेजता है? पिता अपने लड़के के साथ माता को संदेशा भेजता है। जब बाप जब संदेशा भेजता है, और ये तो लड़का है ना, हनुमान जी तो लड़का है, भगवान राम का लड़का है, और जानकी तो हनुमान जी की माता है, माँ है। तो माँ को संदेशा लगा है, सुनाता है। और संदेशा क्या? वो पति पत्नी को संदेशा दे, लेकिन अपने पुत्र के साथ ऐसा, कोई पुत्र के साथ ऐसा संदेशा है, ओ माय बिलवेड, आई लव यू टू मच, the love letter, and the love letter, open love letter, giving to the son to be transmitted to his mother. How can he speak? So
Even if Hanumanji speaks, oh my beloved, what will happen? It speaks speech from Hanumanji's mouth. And Ram wants to say, oh Priya, तेरे बिना मैं मर रहा हूँ, ऐसा कर, मैं जी नहीं सकता हूँ, तेरे बिना से मैं व्याकुल हो गया, ऐसा राम बोलते हैं। विरह में बोलता है। तो इसलिए देखो यह राम, ये कवि की खूबी है, गोस्वामी तुलसी जी की खूबी है। वो अब आप बराबर शब्द पकड़ो तो समझ में आ जाएगा। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर, हे जननी, हे माँ, अब भगवान राम का संदेश सुनो। राम ने क्या बोला वो सुनो। अस कई कपि गद गद भये, ऐसा करके हनुमान जी के वाणी हो गई और भरे बिलोचन नीर, और आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी अपने बोलता है। अब कौन बोलता है? अंदर बैठे हुए राम ही बोल रहा है। अब राम बोल रहा है, हनुमान जी का तो फक्त मुंह हलता है, हनुमान जी नहीं बोलता है। अब हनुमान जी की स्पीच में हनुमान जी नहीं बोल सकते, हनुमान जी ऐसा नहीं कह सकता है। तो अब देखो हनुमान जी की क्या दशा किया उसने कि अब माता जी, अब भगवान राम का संदेश है, सुनो। भगवान राम मेरे अंदर बैठा है, वो बोल रहा है और आप सुन लेना। मेरा मुंह हलता है, इतना समझ लेना, तो मैं नहीं बोलता हूँ। देखो, रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर, अस कई कपि गद गद भये, इतना बोल करके कपि तो गद हो गया, कुंठित हो गया, वाणी कुंठित हो गया। और भरे बिलोचन नीर, और यहाँ पे आंसू आ गया, चुप हो गया। और कहो राम वियोग तब सीता, फिर राम कहे, जब अब राम बोल रहे हैं, कहो राम वियोग तब सीता, हे सीता तेरा वियोग। कौन बोल रहा है? कहो राम, हनुमान जी नहीं बोल रहा है। देखो जो बोल रहा है वो राम बोल रहा है, उसके हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए बोल रहा है। और हनुमान जी का फक्त जो जैसे बांसुरी होती है ना, पोली, तो जैसे फूंक मारता है ऐसा बोलती है, तो बांसुरी नहीं बोलती है, फूंक मारने वाला बोलता है। इसी तरह से भगवान राम बोल रहे हैं। ऐसा दशम स्कंद में भी वो व्याख्यान दिखाया कि दशम स्कंद की कथा जब शुरू की तो दशम स्कंद की कथा सुखदेव जी ने नहीं की, लेकिन सुखदेव जी ने बस आंख बंद कर दिया, बोला परीक्षित अब भगवान की दशम स्कंद की कथा सुनो। ऐसा चुप हो गया, भगवान की कृष्ण कथा कर। नव स्कंद की कथा भगवान सुखदेव जी महाराज ने किया, और दशम स्कंद की कथा भगवान साक्षात कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने दशम स्कंद की कथा। ऐसा दिखाने के लिए वो एक कवि की खूबी है। ऐसा कह करके परीक्षित अब दशम स्कंद की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा मैं आप सुन लेना। फिर बस बंद हो गया, फिर भगवान श्री कृष्ण पूछा। तो आदमी जो अहंकार करता है कि मैं कथा कर रहा हूँ, तुम क्या कथा कर रहे हो? तो भगवान राम ही कथा कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भगवान राम कथा कर रहे हैं। तुम्हारा तो मुंह इंस्ट्रूमेंट है, यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंटल, दैट्स ऑल राइट। ही यूजेस यू एज इंस्ट्रूमेंट, बट कथा इज राम, राम इज स्पीकिंग। अब राम बोल रहा है, हनुमान जी ओनली इज इंस्ट्रूमेंटल, इज इंस्ट्रूमेंट, ही यूज्ड हिज बॉडी, ही यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। देखो रघुपति कर, इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स देन यू कैन फाइंड आउट दिस, otherwise it's not possible. Otherwise it appears that the son is giving a love letter or speaking out the love letter of the father to the mother, and that looks bad because मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा मर्यादा में रहने का। इसलिए रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कई कपि गद गद भयउ, और भरे बिलोचन नीर। अब राम बोल रहा है, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। हे सीता, तेरे विरह से जो मेरे अनुकूल था सब विपरीत हो गया। एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी नाउ, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी नाउ। अने नवतरु किसलय मनो कृषानु, ये जो नवतरु जो झाड़ पर जो नया नया पत्ता आता है, मेरे लिए पत्ता शीतलता नहीं देता है, मेरे लिए अग्नि समान। नवतरु किसलय मनो कृषानु, और काल निशा सम निशि भानु। और रात्रि जब चंद्र में देखता हूँ और निशा दिखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ना काल निशा, काल निशा। तो लखनलाल जी को भी एक विरह में बोलता ना, घन घमंड घन गर्द घोरा, चौमासा में जब खड़ी हो आकाश में जब बादल आवाज करता है तो प्रिया बिनो दरपत मन मोरा, मैं घबरा जाता हूँ, डर लगता है। तो ये जैसे छोटा बच्चा जब घबरा जाता है ना, जब आकाश में जब बादल की घटना होती है तो जैसे बच्चा छोटा घबराता है, ओ डरता, इसी तरह से मैं डर रहा हूँ मेरी पत्नी के विरह। तो इधर भी दिखाता है, देखो
पिता तेरे वियोग से बहुत दुख होता है। और कुवलय विपिन कंत सन सरिसा, और कमल का वन है तो मेरे लिए तो ये भाला का वन है, भाला लगता है, बहुत त्रास होता है। और बारिद तपत तेल जन बारिशा, और आकाश में से जो पानी पड़ता है वो पानी नहीं है, उकड़ा हुआ तेल गिरता है मेरे ऊपर, उकलता हुआ तेल गिरता है। देखो उसको कितना दर्द होता होगा कि आकाश में से जो बादल जो बरसाता है वो उसको तेल बरसता है, तेल भी उकड़ा हुआ गर्म। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समेरा, और जो समय जो पवन आता है जो शीतल मंद सुगंध समेरा आता था वह त्रिविध उरग श्वास सम, जैसे कि कोई सर्प का श्वास निकलता है, इतना गर्म वो पवन हमारे लिए लगता है। कहु ते कछु दुख कटि होई, काय कहूँ या जानन कोई, मैं क्या कह सकता हूँ, किसको कहूँ, मेरा दुख मैं किसी को कह नहीं सकता, मेरा दुख मैं ही सहन कर रहा हूँ, और तेरे सामने भी क्या मैं बताऊँ, मुझे क्या दुख होता है। तब तत्व प्रेम कर ममय तोरा, जो प्रेम मेरा और तेरा है तो जानत प्रिया एक मन मोरा, मेरा मन जानता है, दूसरा कोई उसका डिस्कस नहीं कर सकता, वाणी के विषय में, वाणी में मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता। ये विरह गीत होता है। सब दुनिया में जितने लिटरेचर होते हैं, जो कवि ने लिखा, चाहे शेक्सपियर होता है, मिल्टन होता है, कोई भी, तो विरह गीत आएगा क्योंकि ये श्रृंगार है और विरह गीत भी होता है, विरह रस है। ये रस कितना तो उसने बनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो विरह गीत आता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कालिदास ने भी लिखा है, अज विलाप लिखा है, अज विलाप भी ऐसा विलाप गाया है, तो ऐसा विलाप कोई दुनिया के साहित्य में आपको नहीं देखने मिलेगा। इधर भी ये जो विलाप गीत है बढ़िया वो दुख का है, क्या विरह का, विरह दुख का वर्णन। तत्व प्रेम कर ममय ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। From literary point of view, from literary point of view also, you will not find such virah song in any good literature. Best. અને સો મન સદા રહત તોય પાઈ, જાनु प्रीत रस इतने माई। देखो जो विरह का जो दुख है वो कोई नहीं समझ सकता है, मात्र मेरा मन, और ये मेरा मन ये भी मेरे पास है, मेरा मन तेरे पास रह गया है। तो आप समझ, मेरा मन तेरे पास रह गया, और मेरा मन मेरा हाथ में नहीं है, मेरा मन मेरे स्वाधीन नहीं है, मेरा मन मेरा हाथ से छूट गया है, मेरा मन भी छूट गया और तेरे पास आके बैठ गया है। और क्या करें, मेरा मन तेरे पास से खटकता नहीं है, बैठ रहा है वहाँ। देखो बस जानो तत्व इतना ही माइंड, दैट इज सफिशिएंट। नाउ आई कांट स्पीक मोर, दिस इज मोर देन सफिशिएंट दैट आई हैव स्पोकन। तत्व प्रेम कर ममय ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोय पाई, जानु प्रीति रस इतने माई। अब प्रीति रस इतने समझ सकते हो तो कितना। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, बस इतना ही संदेश पड़ा है, इतना संदेश सुनते सुनते वैदेही मगन प्रेम तनु सुधि नहीं दे। इतना सुनते सुनते जानकी जी इतना मग्न हो गई, प्रेम से मग्न हो गई, सुधि नहीं रहे और शरीर को भूल गई। वहां बैठी है कुछ तो वैसे समाधि जैसी हो गया। तो हनुमान जी ने बोला, तो तब कपि हृदय धीर धरु माता, तब कपि कहे वो धीर धरु माता। इधर माता शब्द है, उधर भी लिखा है सुनो जननी धरी धीर, हे जननी तो भगवान राम का शब्द था, सुनो। वहां जननी शब्द, फिर सीता आया, जब राम बोला तो सीता बोला। और इधर भी जब जानकी जी एकदम बिल्कुल समाधिस्थ हो गए तब हनुमान जी बोलता है, तब माता शब्द बोलता है। कहा कपि हृदय धीर धरु माता। नाउ स्टार्ट द स्पीच ऑफ हनुमान जी। Rama's speech is over. Rama's speech is over. His love letter is finished. Now here comes only the speech of Hanuman. कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। बस इतना ही करो, अब तो दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय भगवान का। जब बहुत तकलीफ होती है तब एक ही उपाय दिखाता है, देखो तो क्या करना, तो बस ये बहुत मरण से ही शांति मिलती है और शांति मिलती है। जब नारद जी को बहुत त्रास हो गया, उसने गालियां दिया, विष्णु को गाली दी। He rebuked Vishnu like that. But when he realized that I have done wrong, now जलन होता है। अब क्या करे, बोलने तो बोल गए, अब तो पीछा आता ही नहीं। अब क्या करो, अब क्या करो, बहुत जलन होता है, बहुत दुख होता है, महाराज कोई उपाय दिखाओ। ये जलन कैसे मिटेगा,
तो भगवान राम ने नारद जी को ये कई उपाय दिखाया। देखो बहुत जब रात त्रास होता है, भूल तो हो गई, अब मेरा माता पिता को मैंने त्रास तो दिया, अब तो वो मर गए, अब मुझे त्रास हो रहे हैं, क्या करना, उसको मिटाने के लिए क्या करना। तो एक ही उपाय है, जपऊं जाय शंकर सतनामा हो ये हृदय विश्रामा। बस नाम स्मरण से ही आने शांति मिलती। जब कोई दुख आए और जब उसका कोई उपाय नहीं, तो कोई उपाय है ही नहीं, तो एक ही उपाय नाम, नाम स्मरण का उपाय, इससे जल्दी तुम्हारे को विश्राम हो जाता है। तो ये बात इधर भी बता दें, जपऊं जाय शंकर सत, जो तुम्हारे पास उपाय तो है, अब तुम तो माता पिता को दुख तो दिया तुमने, वो तो मर भी गए, अब तो उनको तो कुछ दुख नहीं है, लेकिन दुख तुम्हारे को हो रहा है, मेरी भूल हो गई, मेरा दुख हो गया, आप दुख कैसे मिटे। तो इसके लिए एक ही उपाय नाम स्मरण, नाम स्मरण से ये दुख मिट। तो इधर भी बोलता है कि कहा कपिल हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। सेवक को सुख देने वाला भगवान राम का स्मरण करो बस। उर और उर आनहु रघुपति प्रभुताई, और भगवान की प्रभुता है उसका विचार करो, उसका विचार करो। भगवान है बहुत जबरदस्त, उसकी ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई चिंता मत करो, ऐसा विचार करो। और सुनी मम वचन तजाऊ का धराई, और मेरा ये वचन है, तो आप ये जो परप्लेक्स लोग हैं करो, और दूसरा कुछ नहीं, उसका कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता है। हम तो उपाय करें, दौड़ दौड़ करने से कोई फायदा नहीं होता है। जब कोई उपाय हाथ में नहीं है तो एक नाम स्मरण, भगवान की शक्ति का ध्यान करना, बस यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जानकी जी को भी ये बता रहा है हनुमान जी, तो जगत गुरु है, हनुमान जी को बता रहे हैं। निशिचर निकर पतंग सम, ये जो निशिचर लोग हैं वो तो पतंगिया है, और रघुपति बाण कृषाण, और भगवान राम का जो बाण है ना वो तो अग्नि समान है। जननी हृदय धीर धरो, हे माता, जननी शब्द का उपयोग करता है हनुमान जी, जितना वक्त बोलता है जननी माता, ऐसा शब्द का प्रयोग करता है। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान, ये सब निशाचर लोग मर जाएंगे, क्योंकि भगवान राम का जो बाण है ना वो अग्नि समान है, और ये निशाचर लोग सब पतंगिया है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशंति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्जुन जो वर्णन करता है चैप्टर 11 ऑफ भगवद गीता, बस ये वर्णन इधर बताया, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। ये लोग मरने के लिए ही तैयार हो गए, और भगवान राम के अग्नि बाण रूपी अग्नि में ये सब भस्म हो जाए, ये बात इधर बता रहा है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। जब नाश में जाता है तो उसका वेग भी बढ़ता है, जब नदी जब खत्म हो जाने वाली वेग से बढ़ता, इसी तरह समृद्ध वेगा। तो जो रघुबीर होती सुधि पाई, आप सुनो, जो भगवान को जब तो मालूम होता कि आप यहाँ है, you would have come to know that we are here, you would have taken immediate action. But he came to know very late. That is the problem. Otherwise he would have come earlier. That is what Hanuman ji said. जो रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई, तो ये विलंब नहीं करता। राम बाण रवि उये जानकी तम भरोत कहूँ जातु दान की। जब राम रूपी जो सूर्य नारायण उसका जब किरण फैल गया तो ये राक्षस रूपी अंधकार तो कभी ठीक नहीं सकता है, नाश हो जाएगा। और अब माँ तुम्हें जाऊँ निभाई। देखो एक बात बताता है, माता जी देखो, जो आपको बहुत जल्दी हो तो मैं आपको लेकर मेरे खंबा पर ले चलूंगा, अभी 1 घंटा के अंदर आपको राम के साथ मिला मैं कर सकता हूँ। और ये जो लंका है तो उलट पुलट करके फेंक देता हूँ, इतनी ताकत हो गई। माती इस बात है, भगवत आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, भगवत इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना। इधर एक बढ़िया बात बताता है कि भगवान की आज्ञा नहीं, इसलिए हम नहीं करते। ओवर एक्शन है, ओवर एक्शन, इट इज ओवर एक्शन। अदरवाइज गोपीज कुड हैव गॉन टू मथुरा, इट वाज ओनली 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम। गोकुल से मथुरा जाना कितना, 8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। तो रोती रही सारी जिंदगी गोकुल में, मथुरा में क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये सवाल सब लोग पूछते हैं। भगवत आज्ञा नहीं, भगवान की विरुद्ध नहीं करना, भगवत की इच्छा नहीं, तो भगवान की इच्छा नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको बुरा लगता है। आपको ये बहुत से लोग कोई ख्याल में नहीं आता है। देखो लड़का कलेक्टर की ऑफिस में बैठा है,
अपनी ऑफिस पर बैठा, और फिर उसका फादर आके बैठ जाएगा इधर, आ जाएगा, ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है, और उसमें डब डब करे, क्या लगता है, क्या करता है, अरे बेटा लड़का है करके रहता है, इधर नहीं, इधर तो ऑफिस में बैठा है अपना, of course his father, no doubt, but if I go to my son is serving here, now if I go to in his office and say, what are you doing, why do you like that thing, what are you doing, who is this fellow, what you are talking with this, it is disturbance to him, he would not like my presence there in the office. I can love him when he comes home, but I cannot love him. I cannot go and make a disturbance when he is serving in the office. He cannot go. That is disturbance to him. He doesn't like it. Their presence, father's presence, is not liked by this child. Even though father is considered to be bigger, of course respectable. When the son is going for marriage, he is sitting on the horse. The son is sitting on the horse. The father is walking. But he has to walk. But he has to walk. He cannot say, the son cannot say, oh my father, you are bigger than me, so you please sit on the horse and I will walk. He cannot do like that. You follow? Even though son is son, father is father, but the position is different. Position is different. When the son is going for marriage, no, father is not going for marriage, it is son. So son cannot ask the father to sit on the horse because you are respectable. You are more respectable, so I should walk. I am a young man, you are an old man. Doesn't matter. Even father is old, he has to walk. And even the son is young, he has to sit on the horse, isn't it? Because his father was sitting here when his father was there. That is like that. So, there are so many such questions which people come forward with it. Why gopis did not go to Mathura? Lord Krishna would not like it. It is not good. If my wife comes to the office every now and then, telling me डब डब करे, सच कुछ चलता है, जाओ घर को आएगा तो ऑफिस में टेलीफोन करता है, कब आओगे, क्यों लेट कर दिया, अरे भाई छोड़ो, अभी जब आवे तब बोलना, अभी कुछ नहीं, ऑफिस में इसी तरह से इधर होता है। अब भाई माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, आई कैन टेक यू, आई एम कैपेबल। अब मैं जमा तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आये सुनई राम दुआई। भगवान की आज्ञा नहीं, हम नहीं कर सकते। आपको विरह है, दुख है, एक क्षण आपको ये युग जैसा लगता है, मालूम है, मैं समझ सकता हूँ आपको। तो गोपी बोलती है त्रुटि युगाए थे त्वाम अपश्यता, भागवत में लिखा त्रुटि स्पैन ऑफ टाइम, कितना जो टचा का बोलता है ना आदमी का, इतना टाइम को त्रुटि कहता है। तो त्रुटि इतना विरह भी हमारे लिए युग समान है। गोपी बोलती है तो फिर क्यों नहीं जाती है मथुरा में, जाओ नहीं, आप पहले तो जाती थी दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए मथुरा में, अब क्यों नहीं जाती, नहीं जाती, आज्ञा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं, तो उनकी इच्छा से विरोध नहीं करना चाहिए। इधर भी अब ओज माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, प्रभु आए सुन हे राम दुआई, कछुक दिवस जननी इधर उधीरा। इसलिए यू प्लीज वेट फॉर अ फ्यू डेज, डोंट बी हेस्टी, even though I can understand your pangs of separation I can understand, but even then please wait for it. Look at कथक दिवस जननी इधर उधीरा, कपिन सहित आई आई रघुपीरा। और भगवान राम आएगा और सब लश्कर, वानर का लश्कर लेके आएगा, और निश्चितर माई तोड़ी ले जाई, और निश्चितर को मार करके आपको ले जाएगा, और तीन पुर नारद आदि जस गाई, और त्रणी लोक में नारद उनका जस गाएगा। ऐसे तो लक्ष्मण जी ने भी बोला था, हम रावण को मार डालेगा, नहीं, हमारे हाथ में जो निश्चित हुआ है, जो ये कचरा की पट्टी में मरा हुआ है, ऐसा होगा। भगवान राम तो मरेगा, हनुमान जी मार सकता है क्या, और लखन लाल जी भी मार सकता है निश्चित। जगमा सखा निशातर देते लक्ष्मण हानि निमिष माते थे, ओनली लक्ष्मण इज सफिशिएंट टू फाइंड एंड सी ऑल दी राक्षस, बट इवन देन Rama himself does it because it is to be done by him. So, निश्चितर मारी तो ही ले जाइए, और की सामर्थ्य में संदेह नहीं करना, आर्गु भी नहीं करना। लेकिन इधर संदेह होता है, मोरे हृदय परम संदेया, सुनी कपि प्रकट ने निज संदेया। बस ऐसा बोलते बोलते तो एकदम हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया। देखो अणिमा गरिमा लकीमा सब सिद्धियों का मालिक है, ऐसा कोई ऑर्डिनरी है, एकदम भूधराकार शरीरा, जैसे कनक, जैसे सोना का माउंटेन ऑफ गोल्डन माउंटेन, इतना लाल, ऐसा जब उनके शरीर बनाया, कनक भूधराकार शरीरा,
અને समर भयंकर अति बल वीरा सीता मन भरोसा तब भयो। सीता जी को भरोसा हो गया, बस बराबर है, ठीक बात, बस अब वो कर सकता है। खातरी कराने के लिए भी कभी कभी संत लोग खातरी कराने के लिए भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए नहीं, सिद्धि दिखाता है, सिद्धि दिखाना चाहिए। जो लोग ने, जो संत महात्माओं कभी कभी और सिद्धि तो दिखाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन खातरी कराने के लिए तो सिद्धि दिखा सकता है, सिद्धि हो सकती है। सिद्धिया की बात झूठ नहीं, झूठ नहीं है। सिद्धि अणिमा गरिमा लघिमा, ये सिद्धि भगवत कृपा से भगवत भक्त को प्राप्त होती भी है। और कभी कभी भगवत भक्त कभी झूठ बोल गया तो भी सत्य ठहराना वो भगवान का जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए जब प्रहलाद ने बोला बोल तेरा भगवान किधर है, ये सभा में कहे, इस सभा में कहे, जब बोला चाहे सच और झूठ कुछ भी, लेकिन जब प्रहलाद बोला कि थाबला में है तो फिर भगवान को पिलर में से निकलना पड़ता है। और इसलिए व्यास नारायण ने भी लिखा, भागवत में नोट किया, सत्यम विधातुम निज प्रत्यभाषितम, दैट वाज द ओनली पर्पस व्हाई ही केम आउट फ्रॉम द पिलर, जस्ट टू प्रूव that what my bhakta says is correct, just to prove that my bhakta never tells a lie. Otherwise, at that time, how can he come out without yoni? At that time, he cannot go to find out where is Kausalya, I want to take birth, where is Devaki, I want to take birth. Not necessary. Or he will not at that time think, oh, now it is not Chaitra Mahina, it is not Shravan Mahina, how can I take birth? This is not Dwapar, nothing doing. When my bhakta says here and now, my Bhagavan is here in this pillar, and if I don't come out, then my bhakta will be proved as a liar, I shall have to die. I shall have to take poison. That is why सत्यम विधातुम निज प्रत्यभाषितम, अपने भक्त के अधीन इतना हो गया है भगवान कि वो अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए भी कष्ट लेता है, कष्ट उठाता है। चाहे कुछ भी हो, हम पिलर में से निकलेगा, लेकिन निकलना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी कहता है कि जानकी जी को भरोसा हो गया, ये सिद्धि दिखाया भक्त है। भक्त को सिद्धि मिलती है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन भक्त कभी भी अपनी सिद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, सांसारिक काम के लिए नहीं करेगा, भौतिक सुखों के लिए नहीं करेगा, और भौतिक लोग को सुख देने के लिए भी नहीं करेगा। लेकिन पारमार्थिक जब काम आता है तो सिद्धि दिखाता है, जैसे जलाराम बापा ने दिखाया है, कभी कभी दिखाया है, नरसिंह ने भी कभी कभी दिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया। नरसिंह ने दिखाया, ये जो हार लाया और ये सिद्धि दिखाए उसने, पर भगवान में श्रद्धा जगाने के लिए, लोग को भगवान में श्रद्धा जगाने के लिए जो सिद्धि का प्रयोग करता है वो अच्छा है, लेकिन भौतिक सुख के लिए जो सिद्धि करेगा तो ये सिद्धि निष्फल हो जाएगी, फिर सिद्धि का महिमा नहीं रहेगा, महिमा खत्म हो जाएगा। इधर देखो, सीता मन भरोसा तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, फिर स्मॉल रूप बना दिया, सुनु माता शाखा मृग। फिर भी देखो, फिर भी हनुमान जी का विवेक देखो, बोलता है माँ जी ये मैंने जो शरीर दिखाया है, जो हमारी सिद्धि दिखाई, ये मेरी सिद्धि नहीं। हनुमान जी बात कर रहा है, देखो ये सिद्धि मेरी नहीं है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो शाखा मृग हूँ। आई एम एन एनिमल मूविंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ही इज कॉल्ड शाखा मृग। बंदर लोग शाखा मृग कहलाते हैं। ही इज एनिमल, ऑफ कोर्स डॉग इज ऑल्सो एनिमल, बट ही इज नॉट शाखा मृग, because dogs are not moving on the shakhas, branches of the trees. While this bandar nevi, you will never find him walking. He will always from one tree to another tree, he will jump only. He always goes by jumping. He never walks, hardly he walks. You will not find the monkeys walking. They will be jumping from one tree to another. So they are called shakha mrug. So Hanuman ji says, Maji, मैं तो शाखा मृग हूँ। हाँ, सुनो माता शाखा मृग, और नहीं बल बुद्धि विशाल, ये बल मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, हमारी बुद्धि हमारा बल विशाल नहीं है, पर प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु प्यार। लेकिन भगवान का जब प्रताप आता है, जब भगवान की शक्ति आती है, तो ये छोटा सरपंट, स्मॉल सरपंट ऑल्सो कैन ईट द होल गरुड़। अदरवाइज गरुड़ कैन ईट सो मेनी, गरुड़ इज एनिमी ऑफ serpent. No serpent can survive before गरुड़। बट इवन देन, ये भगवत कृपा जब होती है तो एक छोटा से छोटा ये वो जो सरपंच है वो भी गरुड़ को खा सकता है। ये भगवत कृपा है, भगवत का जो शक्ति है वो काम कर रही है। आदमी की शक्ति कुछ काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जब अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति दिखाई जानकी जी की,
लेकिन उसी इंस्टेंटेनियसली ही एडमिटेड, दिस इज नॉट माई, डोंट थिंक दैट दिस इज माई कैपेसिटी, with the capacity of Bhagavan Ram. I have simply exposed to you only just to convince you that Rama is so much powerful. Just to convince you, that was only. Sunu mata shaka mruga nahi bala buddhi vishal पण प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु ब्याल. परम लघु ब्याल, छोटा से छोटा सरपंच भी और गरुड़ को खा सकता है. तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करही. भगवान तो ऐसा तृण को कुलिश करता है, कुलिश वज्र बनाता है और वज्र को भी कुलिश तृण बनाता है. उपनिषद में वार्ता आती है ना, और वो गया और यक्ष के पास वो देव लोग गए, बोला कौन हो तुम? तो तुम कौन हो? मैं अग्नि. अग्नि क्या? अग्नि क्या कर सकता है? अग्नि सबको बाल सकता है, जला सकता है. अच्छा ये तृण ले लो, जला दो. तो अग्नि नहीं जला सकती. फिर वायुदेव गया, कौन हो तुम? तो तुम कौन हो? तो मैं वायुदेव. क्या कर सकते हैं? अरे सारा बिल्डिंग का बिल्डिंग, झाड़ का झाड़ में तोड़ के फोड़ के फेंक दे सकता. अच्छा ये तृण है, उठा नहीं उठा. ऐसी बात आती है उपनिषद में. बस यही बात इधर दिखाता है. तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करे. जो तृण है उसको कुलिश वज्र बना सकता है. वज्र को, ये सब परमात्मा की ताकत है. आदमी की कोई हैसियत नहीं है, आदमी का कोई अहंकार नहीं चल सकता है. तो जो अहंकार करता है वही नुकसान है. इसलिए यहाँ बताता है मन संतोष सुनंद कपिबानी. हनुमान जी की वाणी सुन करके जानकी जी को बहुत संतोष हो गया. और भक्ति प्रताप तेज बल सानी. भक्ति का प्रताप, तेज, भक्ति का बल. इससे आशीष दिन राम प्रिय जाना. देखो जानकी जी की आशीष, माँ आशीष दे रही है. और हनुमान जी को कितनी आशीष दिया है उसने कि हो तात बल शील निधाना. अरे भैया तू शील निधाना हो गया. तात એટલે તાતનો અર્થ તો બાપ થાય. બાપ થાય તો આપણે ગુજરાતી અરે બાપલા એમ કહે છે ને, એ અર્થમાં બાપલા શબ્દ, બાપલા तात શબ્દ બાપલા. અરે બાપલા એમ આપણે છોકરા નથી કહેતા બાપલા, ક્યાં પડે છે ઘણી વખત. हो तात बल शील निधाना. बल અને शील का भंडार हो जा तू. और अजर अमर, अजर हो जा, अमर हो जा. गुण निधि शुद्ध हो દીકરા, तो गुण निधि भी हो जा. और करऊं बहुत रघुनायक छो. और तेरी पर भगवान की कृपा हो. देखो इतने तक बोला ने कि हो बलशील निधाना. हनुमान जी को बहुत संतोष नहीं हुआ. जब बोला अजर अमर हो तो भी संतोष न हुआ. जब बोला ये तुम्हारे सब सिद्धियां मिल जाए वो भी नहीं. लेकिन जब बोला ने करहूं बहुत रघुनायक छो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो, बस इतनी जो छिल्ली लिटी बोला ने तो करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना. हनुमान जी ने सुना हो ये बात ठीक है. अगर अवर होने की बात तो छोड़ो, नहीं होना. और चाहे कुछ भी दूसरा नहीं, बस ये तुमने जो आशीर्वाद दिया कि भगवान की कृपा तुम्हारे पर सतत होवे, बस ये जब शब्द आया जानकी जी के मुख में तो करो कृपा प्रभु अस सुनी काना. निर्भर प्रेम मगन है हनुमाना. हनुमान जी निर्भर प्रेम से मगन हो गया. अरे समझ में आया कि चाहे कितना भी तुम्हारे को अजर अमर हो जाओ, गुण निदान हो जाओ, रूप निदान हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब भगवत कृपा नहीं तो कुछ नहीं, तो उसकी कोई कीमत भी नहीं. धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, कुछ भी हो, लेकिन क्या भगवत की कृपा हो, बस हो गया, सब कुछ आ गया. सानुकूल जगन्नाथ है सानुकूल मिदम जगत, प्रतिकूल जगन्नाथ है प्रतिकूल मिदम जगत. जब भगवान सानुकूल हो गया तो बस. और जब भगवान प्रतिकूल हो गया, चाहे कितनी सुख सामर्थ्य समृद्धि कुछ भी हो, कोई कीमत नहीं. तो ये बता रहा है इधर देखो कि आशीष दिन राम प्रिय जाना. हो तात बलशील निधाना. तात तुम बलशील का निधान हो जाओ और अजर अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ. ये सब बात ठीक है. लेकिन जब बोला करऊं बहुत रघुनायक छोआ, भगवान तुम्हारे पर प्रसन्न हो तो करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना. निर्भर प्रेम मगन है हनुमाना. बार बार नाई पद सीता. बारंबार जानकी जी के चरण में उसने शीश नमाया और बोला बचन जोड़ी कर कीसा. और हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोल रहा है. जो जानकी जी को क्या बोल रहा है देखो, बोलता है कि अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता. हे माँ मैं अब कृत्य कृत्य हो गया. कृत्य कृत्य का अर्थ जो कृत्य करने का है वो कर दिया, हो गया. कृत कृत्य, जो कृत्य था वो कृत, मैं कृत्य कृत्य हो गया. जो करने के लिए आया था वो हो गया, हमारा काम बन गया. बस अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता.
तद आशीष तव अमोघ भी क्या था, क्यों माँ तेरे आशीर्वाद, तेरा आशीर्वाद है तो अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है, अमोघ है, व्यर्थ नहीं है, अमोघ अव्यर्थ, व्यर्थ नहीं होता है। सुनो मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। 3 दिन से भूखा था बेचारा, अब याद आया भूख, जब काम बन गया फिर भूख याद आती है, जब तक काम होता है तब वो भूख भी नहीं लगती, अब काम बन गया ना तो अब भूख लगा। सुनो सुत कर विपिन रखवारी, देखो बन लेकिन इधर और विपिन की रखवारी कर रहे हैं सब लोग, और परम सुपट रजनी चर भारी, बहुत बढ़िया राक्षस लोग हैं, आप अकेला का काम नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे मालूम है आपका रूप देख लिया ना अभी तो, इसलिए मुझे विश्वास है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पर तीन कर भय माता मोई नाई, माँ मुझे उसका तो कोई भय नहीं है, घबराऊंगा, मेरा रूप तो आपने देख लिया, इसकी बीक नहीं है, तो मुझे तो इतना बीक है कि जब हम आया और सब उपद्रव हो जाए तो आपको बुरा लगे कि आया हमारे खबर लेने के बाद उपद्रव कर दिया, तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना, मैं तो उपद्रव कर सकता हूँ, लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी भाई ऐसा होता है कि हमारे घर मेहमान आता है तो हमको तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन वो रामला को धमकाता है। एक आया मेहमान आया, so he actually started rebuking that Ramla. Oh, what are you doing? You are putting this thing like that thing like that. Now it is not his business. And Ramla was very irritated and he went away. Now it is difficult to find out another Ramla. And that guest will go away. Then who will go for searching Ramla? You should not have interfered. I am there. Isn't it? He should not interfere. The man who is coming from outside should never interfere in the business of the house where he is staying for a few hours. I am to here stay for a few hours. And if any servant is there, I would threaten him. Oh, you servant, you are not cleaning the utensils very nicely. You are not this chair, you should have put there. Instead of putting there, you have put it there. You are a foolish fellow. What do you mean by that? It is your business. Why should I speak? I am a guest after all. I should not make some upadrav. That is why Hanumanji says, I have no objection. I am not afraid of those fellows. But you should not take it ill that I am going to do some mischief. That is certain. Because if they will come, I will punish them. Of course, I will not punish anybody who does not come. But if anybody comes and teases me, I will definitely punish him. At that time, you should not take it ill that you should not have come like this. Unnecessarily, you have created bad blood. Now it will affect me also. Now Ravan will come and start rebuking me, and you unnecessarily put me to trouble. Don't do like that. Sometimes એવું થાય છે, પિયરમાં જાય અને પેલાનો ભય જાય ને એની હાઉના હરાન વળી આવે છે, પેલી છોડીની ઉપાધિ થઈ જાય બેચારી, એને હારીમાં રહેવાનું હોય અને તમે તો આવા છો ને આવા છો કઈ આવે છે, તો એ છોડી કે ભાઈ તારે આવું તો આખા બેસીને ખાઈને જતા રહેવું, નકા હું મારી મેં ફોડી દેત મારી હાવો હારા જોડે, તારે ડાપણ કરવા સીધે પિયરિયા એવા આવે છે ને તારે આવું કરે, આ પિયરિયા છે ને હનુમાનજી પિયરિયા। तो कहते कहीं भाई हाँ राक्षस लोग सब बदमाश लोग है, इसलिए देखो माता जी उसकी चिंता मत करो, तुम तीन कर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मान हूँ मन माही, तुमको दुख नहीं लगना चाहिए, तुम दुख नहीं होना जो कुछ हुए। हाँ देखी बुद्धि बल निपुण थी, जानकी जी ने देख लिया बुद्धि बल तो है, निपुण तो है, और कहो जान की जाओ, जानकी जी अच्छा जाओ, लेकिन ध्यान रखना जरा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, मधुर फल खाना लेकिन भगवान के हृदय में चिंतन करके खाना है, ऐसा नहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। कोई भी काम करो भगवान का स्मरण करके करो, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई भी काम करो चाहे कितना भी जोरदार मुश्किल कर्म हो फिर भी कर सकते हैं, भगवान का चरण में ध्यान जरूर ध्यान करते। चले हो नाई सिर पैठे बागा, बस वो तो फिर चले, चले हो नाई सिर, जानकी जी को प्रणाम करके चले। देखो ये मर्यादा सब ऑल थ्रोट बताता है कि जब कुछ भी काम करो भगवान को, भगवान का स्मरण करो। चले ना सिर पैठे बागा, फल खाए तरु तो रहे लागा, तो खाने लगा, झाड़ तोड़ने लगा, रहे तहाँ बहु बट अगणिता, रखवारे कछु मारे कछु जाई पुकारे। तो सब लोग ये मारे लोग आए, सब रक्षक लोग आए थे, आए जो आया उसको मारा, जो आया उसको मारा। ये तो सब लंबा वर्णन हम नहीं करेंगे, लेकिन जब आया तो उसको मारा। वो तो रामायण में तो गीता रामायण में लिखा है तो ऐसा पूछ लंबा करता था, शामता 100-200 राक्षस को ऐसा भारा बांध करके ऐसा भगाता था, जाए पूछड़ा उपयोग करते थे। इट वॉज इट, पूछड़े बांधी ने भगावे, 25-50 पूछड़े बांधी ना भगाया, गोफण जम नाकन जम बोला आ जम
ગોળો જેમ ગોફણમાં કાઢીને એમ ફેંકતા હતા. આ બધું વર્ણન તો બહુ છે લાંબુ અંદર પર. हाँ, नाथ एक आवा कपि भारी, वो लोग जाकर के फरियाद कर दिया और ते अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका खत्म कर दिया उसने। तो क्या खाए सिफल यार बिटप उखारे, रक्ष मर्द मर्द मई डारे, और फल भी खा गया, वृक्ष भी तोड़ डाला, और जो रक्षक था उसको भी बहुत मारा। तो सुनी रावण पट ये भट नाना, रावण ने कहा अच्छा चलो लश्कर भेजो, और तेने देख कर जेऊ हनुमाना। जब लश्कर आया, हनुमान जी तो बस इतना ही मांगता था, एकदम गर्जना करके सब निशिचर कपि संहारे, गए पुकारन बहुवध मारे। जो अधमुआ था वो तो गया, वो तो पूरा मर गया, वो तो गया ही नहीं बिल्कुल, वो तो वहीं रह गया। और जो अधमुआ था वो गया रावण जाके अधमारे हो गया। जा करके समाचार सब दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत लंबा नहीं किया है, वो वर्णनात्मक जो आता है तो गोस्वामी जी ने कटेल कर दिया, वो गिरिगत रामायण में बहुत, वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल में किया है। तो भक्ति ग्रंथ है, जो भक्ति आती है तब जरा खिलता है। जो तुलसीदास जी की कलम बराबर खिलती है जब भक्ति का बात आती है, और जब वर्णनात्मक आता है तो वो भी शॉर्ट करता है। उन्हें पठये उते अच्च कुमारा, उनका लड़का था बहुत जोरदार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार ये अर्थ लिखा है अक्षय कुमार। और चला संग लई सुबट जपारा, आवत देख बिटप गई तरजा, ताई निपात महाधुनि गर्जा, एकदम झाल लेकर के मर गया। देखो अक्षय कुमार मर गया, बहुत जोरदार था अक्षय कुमार पर, तो उसको बहुत ये था। अरे अक्षय कुमार जब मर गया तब उसका कान खोला, रावण का कान खोलने में ये अक्षय कुमार का मृत्यु बहुत कामयाब आ गया। अक्षय कुमार तो कचुमार ऐसी कचुमार जैसी है, अक्षय कुमार मर गया बेचारा। किसके साथ? नहीं, अक्षय कुमार तो पहले ही हनुमान जी ने मार डाला। हाँ, अक्षय कुमार को तो पहले ही मार दिया, तो पहले ही वॉज द फर्स्ट पर्सन the opening ceremony was done by and it born not it born कछुमार सी कछुमर देसी, અને કછુ મિલે ये सिद्धरी धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। और कितने को तो मर्दन कर दिया, मर्दन समझ में आया ना, तो माकड़ हो माकड़ हाथ में ना तारो हम दबाई दिए टपट नहीं जाए शांत, फक्त लोही नो रिहेलो रे એવી રીતે માર્યા। મોકડ જેમ મારે ને જેમ ઘણા મોકડને મારી કેવી રીતે મારો, આમ કરીને દબાઈ દે એટલે પેલો લોહીનો રીહુટો એટલો હાથમાં આવે, હાડકો તો હાથમાં આવે ને, હાડકો તો હોય જ નહીં। એટલે મરદેશીનો અર્થ એ થાય તો ये भाषा जो हिंदी भाषा में भी वो कोलोक्वियल लैंग्वेज है, दिस इज नॉट प्योर हिंदी, दिस इज कोलोक्वियल लैंग्वेज। जैसे सुरती लैंग्वेज इज कोलोक्वियल लैंग्वेज, इज नॉट प्योर। जैसे कि काठियावाड़ी ओ प्योर गुजराती में, प्योर गुजराती अहमदाबाद में मिलेगा, अहमदाबाद में प्योर गुजराती, और जब ऐसे जाओ काठियावाड़ में और जो नीचे जाओ सूरत में तो प्योर नहीं है। इसी तरह से मराठी भाषा, प्योर मराठी भाषा पूना में मिलेगी, और पूना के नीचे जाओ ऊपर जाओ तो कोलोक्वियल लैंग्वेज मिलेगी। इसी तरह हिंदी भाषा दिल्ली में प्योर मिलेगी, और ऊपर नीचे जाओ मथुरा बाजू तो प्योर हिंदी नहीं मिलेगी, तो ये प्योर नहीं है, कोलोक्वियल लैंग्वेज है। तो पुनि पठय उते अच्च कुमारा, हाँ तो कछुमार सी कछुमर देसी, कछु पुले सी दरी दूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भोरी। सुनि सुत बदल अंकेश रिसाना, रिसाना क्रोध किया, रिसाना करते है बहुत क्रोध कर दे। तो पठय से मेघनाद बलवाना, देखो इंद्रजीत वो युद्ध करने के लिए आता है, हनुमान जी ये किला है, और ये युद्ध मेघनाद कितना सीरियस उसने माना होगा, बहुत सीरियस हो गया। अक्षय कुमार को मारा और इंद्र जी को जो भेजने की तैयारी में किया, नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इंद्रनाथ। तो महारसी जनी सुतबात सुताही, और रावण ने क्या देखो उसको मारना नहीं, पकड़ के लाना, हमारा देखना चाहता है कौन है। देखो रावण भी इंस्ट्रक्शन देता है इंद्रजीत को मारना नहीं। हाँ, मारे सीजनी सुत बांधे सुताई, देखिए कपि कहाँ करे आई। देखे तो सही, रावण को भी देखने को इच्छा हुई, जैसे कि जॉर्ज फिफ्थ है उसको देखने की इच्छा हुई, तो दिखाओ तो सही गांधी जी कौन है, कैसा आदमी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा है, क्या है। तो बुमरान बहुत हो गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 दफा जब गया तो जॉर्ज फिफ्थ हिमसेल्फ ही डिसाइड दैट आई वांट टू सी दिस फेलो, नॉट दैट गांधी जी हैड रिक्वेस्टेड हिम you please give me interview. No, I don't want to talk with him. He wants to talk with me. So God the fifth had sent him an invitation for interview. Like that, Ravan also desires. Let me see who is that Kapi, who is such a big fellow. Oh,
Bandar being a monkey only, and so much terrible situation. That is why he says, you don't kill him, bring him. चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा बो क्रोधा कपि देखा दारुण पट जावा। हनुमान जी देखा ओ बहुत तूफान आता गया तो कटकटा गर्जा जरुदावा। फिर तो गुस्सा में आ गया हनुमान जी, बहुत गुस्सा में आ गया एकदम। अच्छा चलो अब तो बड़ा ये तो होगा। तो अति विशाल तरु एक उपारा बिरत किन्न लंकेश कुमार। एक झाड़ ऐसा दिया, हाँ सारा रथ जो चैरियट was broken totally. He was made to get down from this chariot. અને रहे महाबटता के संग। और उनके साथ जो बड़ा बड़ा जो बट जो रहा था, गही गही कपि मर दही निज जंगा, अपने शरीर से मर्दन करता है ऐसा। तिनहि निपात ताई सन बाजा अने फिरे जुगल मानहु गज राजा। फिर तो दोनों ऐसा कॉम्बेट में आ गया, और इंद्रजीत और हनुमान जी दोनों बातम बात आ गया। अने मोटिका मारी चढ़ा तरु जाई ताई एक क्षण मूर्छा आई। इतना जोर से कुंभा लगाया, मूर्छा आ गई, चक्कर आ गया। इंद्रजीत को भी कितना जोर से कुंभा लगाया होगा क्या, मैं तो नहीं था, बहुत जोर से लगाया होगा। तो उठी बहोरी किन्नी सी बहु माया जीत न जाय प्रबंधन जाए। फिर माया उसने बहुत किया, लेकिन वो हनुमान जी को नहीं पकड़ सके कोई से। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही मारा। फिर लास्ट रिजॉर्ट अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र लगाया। तो ब्रह्मास्त्र जब लगा, हनुमान जी विचार किया अरे वाह ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा का अस्त्र का हम जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ब्रह्मा का महिमा कम हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र को तो हम बनने में आ जाएगा। ब्रह्म अस्त्र ते ही बाधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानवू महिमा मिटई अपार। जो मैं ब्रह्म सर को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो ब्रह्मा का जो महिमा है वो कम हो जाएगा। इसलिए अच्छा चलो, आई विल टेक माई सेल्फ, आई विल बी बाउंड, आई विल गो, लेट हिम टेक मी टू रावण। आई विल ऑल्सो सी व्हाट इज रावण। व्हेन रावण वांट्स टू सी व्हाट टाइप ऑफ मंकी दिस इज, आई ऑल्सो वांट टू सी व्हाट टाइप ऑफ डेमन ही इज, लेट मी सी दैट डेमन। दिल्ली गया तो सब देख क्या, दिल्ली गया ने ભાડ પૂજન કરજો આવ્યા વગર એવું થાય। લંકા શીખ જઈને આયા અને રાવણ જોયા વગર આયા, તો હું ક્યાં રાવણને જોવા જવાનો હતો? I don't know by which car I can go. They will take me. What is that? In their car. Without my hand, no car with me. So they will take me. I will see what is Ravan. Let me see. Because when I will go there, they will ask me, have you seen Ravan? Of course, I am not told by Ram to see Ravan. I am told only to see Sita and come back. But this is an overaction that I am doing. And it doesn't matter. I will overact. I will reply. But anyhow, I would like to see Ravan also. જે મેં તમને કહ્યું કે આપણે દિલ્હી જઈ કે દિલ્હીથી આવ્યા હતા, ભાડ પૂજન કરજો ને દિલ્હી જઈને ભાડ પૂજન કરજો એવું કરાય તો ખાધું અમુક વસ્તુ તો જોવી જ પડે। અમેરિકા ગયા ડિઝનીલેન્ડ જોઈ ના કશું એમાં કઈ પરિવાર ब्रह्म बाण कपिता कपि करते मारा परति उपार कटक संहारा। एकदम ब्रह्मास्त्र मारा, गिरा तो गिरते गिरते भी कितना कच्चर कांड डाल दिया, कितना ही कच्चर कांड कर नाखो पढ़ते पढ़ते हो। यही देखा कपि मूर्छित भय, हनुमान जी ऐसा बस गम कर दिया, मूर्छित भय। तो नाग पास बांधे से ले गए, नाग पास से बांधा उसको हनुमान जी। कुछ बंधन में आ सकता है भगवत भक्त, जो भगवान का भक्त होता है कहीं भी बंधन में नहीं आया। फिर भी क्यों बंधन में आया, वो गोस्वामी तुलसी अपना अभिप्राय लिखता है। ही मेक्स अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, यस जासु नाम कपि सुनाओ भवानी। भगवान शंकर कहता है जगदम्बा पार्वती समझ लो, भवानी जिनका नाम स्मरण मात्र से जीवात्मा भव संसार भव बंधन से मुक्त हो सकता है, जिनका नाम स्मरण मात्र जो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, ये भगवान का दूत क्या बंधन में आ सकता है? ऐसा मत सोचो, तुम्हारे मगज में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम शंका कर देते हो, भगवान की शंका बहुत करती थी, बात बात में शंका, बात बात में शंका। शंका में नहीं करना है, ये बंधन नहीं है, तुमने स्वीकार कर लिया है। बंधन का स्वीकार वो कर सकता है, लेकिन कोई इसको बंधन में नहीं ला सकता है। तो कोई जाल में नहीं फंसाता है, भगवत भक्त जाल में फंसाता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरणन का हुई बाधा। जो भगवान के शरण में गया, वो तो जो मछली है ना, जो ओपन सी में 100 माइल अंदर और 100 माइल नीचे जब पानी इतना भी नहीं होता है, वहां जाके जब बैठ गई मछली,
तो ये कभी किसी की जाल में नहीं फंसाती। वो मछली जब फंसाती है कब, जब वो आटा की लाई में खाने को लिए आती है, सब करती है किनारे पर, तो ये फंस जाती है। तो ये मछली फंस जाती है जाल में। ये सब लोग जो फंसते हैं जाल में, वो कौन लोग है? जो आटा के लिए कांटा लग जाता है। मछली आटा खाने के लिए जाती है, कांटा लग जाता है, पकड़ में आ जाता है और मरता है। तो जो किनारे कर सब करती है वो मछली पकड़ में आती है। लेकिन जो मछली अगाध नीर में पड़ी है, अगाध जल में, बहुत ऊंडा जल में, 100 माइल दूर अंदर समझो, 100 माइल नीचे जहाँ पानी हाले पड़ती, सुखी मीन बस आराम से, कुछ उसको कोई नहीं कर सकता है कुछ। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरणन का हो ही बाधा। जो भगवान के शरण में गया हो कोई बाधा नहीं कर सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। तो यह भी दिखाता है कि भगवान का नाम जो जीवात्मा को संसार बंधन से मुक्त कर सकता है, वो भगवान का दूत कभी बंधन में आता है। भगवान ही ध्यान रखना, ख्याल रखना, भगवान ही को बताता है, शंकर भगवान बताता है। जासु नाम कपि जपि सुनाओ भवानी, भव बंधन काटहि नर नारी। भव बंधन से मुक्त हो जाते, काट सकता है। तो तासु दूत की बंध तर आवा, तो उनका दूत बंधन में आ सकता है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर नारी। तो तासु दूत की बंध तर आवा, उनका दूत बंधन में आ सकता है। प्रभु का रज लगी कपि बंधावा, ये हनुमान जी बंधा है भगवान के काम करने के लिए। और उसने बोला हमारे क्या, हम कपि है, हम तो हमारा गुरु, हमारा जो मालिक है उसका काम करने के लिए हम तो बांटते भी है, बंधन में भी आते हैं, नाचते भी है, वो तो हमारा स्वभाव है। और रावण को भी वो बताता है, तो हमारा तो स्वभाव है, हम बंदर का धंधा ही है। तो हमारा जो बॉस है वो हमारे को बांटता है साकर से, और बोलता है रतनिया कूदो, तो कुछ रतन जाता है। लेकिन हमारा बंधन क्या, हमारा तो कुछ ऐसा ही नहीं। और हमारा जो बॉस है उसका काम करने का है, और क्या बंधन में आते, वो नचाते तो नाचते भी है, हमारा तो धंधा है। और हनुमान जी वो रावण को सुनाता है अच्छी उनकी स्पीच बढ़िया स्पीच। हनुमान जी की स्पीच जो है रावण, ऐसी स्पीच सारे रामायण में नहीं है कभी, बस एक स्पीच, इतनी जबरदस्त स्पीच है हनुमान जी की स्पीच। आज तो नहीं ले सकेंगे लेकिन कल बताएंगे, इतना बढ़िया स्पीच है। और हनुमान जी ने, और सारे रामायण में किधर भी इतनी स्पीच नहीं आती, इतनी लंबी स्पीच, लंबी स्पीच। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, जब कभी बंधन में आ गया ने तो सब लोग फिर दौड़ने लगे। अभी तक तो उसकी जिगर नहीं थी उसके पास जाने की, और जब चोर को पकड़ता है तो फिर आके सब डंडा लगाता है। जब तक छूटा था तब तक तो कोई नहीं आ सकता है उसके सामने, लेकिन जब बंधन में आ गया तो फिर तो बंदर है। और बंदर जो रास्ता में जाता है तो बच्चे लोग भी उसको तो कांकड़ा लगाते हैं, और ऐसा ऐसा करे फिर भागता है, तो वो करता है तो फिर भागता है। तो ऐसा उसका बंदर भी रख लिया। लंका में देखो भगवान के काम के लिए ओ सारी लंका में उसका सर्कस निकाला, फिरा सारा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, और कौतुक लागी सभा सब आए, और 10 मुख सभा दी की कपि जाई, कहीं न जाई कसु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने और इधर तो नहीं बताया दूसरे रामायण में कि जब वो गया अंदर तो इतना खंभा, इतना पिलर था, बढ़िया बढ़िया पिलर, और तो हीरा माणी जड़ित्र पिलर। तो कुछ ओरिजिनल रावण कहाँ बैठा है मालूम नहीं, सब पिलर में रावण, सब पिलर में रावण दिखता है। और ओरिजिनल रावण कौन है वो बोलता है तो मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ से बोलता है, कौन सा पिलर में से बोलता है। इतना बढ़िया देखो, तो जैसे कि ऐसा यंत्र होता है कहाँ से बोलता है मालूम नहीं होता है, बोलता है। रावण कहाँ बैठा है, ओरिजिनल रावण कहाँ है वो भी उसको तो मालूम नहीं था। लेकिन उनके सामने जब ला के रख दिया उसको तब समझ में आया ये रावण ओरिजिनल है, और ये सब उनके प्रति आया है, ऐसा ओरिजिनल दिखता था। उसके सामने जब आया हनुमान जी, इधर नहीं बताया, इधर रावण बताया तो दिखा इतना ऊंचा बैठा है, कितना ऊंचा। हनुमान जी ने सोचा ये ऊंचा बैठा क्या हम नीचे बैठेंगे, इसलिए उसने भी पूछ रहा है ऐसा 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 गोल करके उसके सामने उससे भी ऊंचा लगा कर तो बैठ गए। देखो बोलो, बात करो, क्या बात है। ये भगवान की जो सामर्थ्य है ना, उसका बल पर, भगवान का बल पर बोल सकता है, अपना बल पर भगवान का। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब जाए, 10 मुख सभा दी की कपि जाई, कहीं न जाई कति अति प्रभुताई।
कर जो रे सिर दिशिप विनीता। उसने देखा क्या, ये सब जितने जितने जो लोकपाल थे ना, दिशा दिक्पालों, वो ऐसा हाथ जोड़ के खड़े रहे। हनुमान जी ने देखा क्या दशा है क्या, ये दिक्पाल जैसे कि वो होता है ना गवर्नर या राज्यपाल, तो राज्यपाल जैसे निमणूक दिक्पाल, ये ब्रह्मा के आदेश में दिक्पाल, एक एक दिशा का मालिक। तो ये दिक्पाल भी उनके सामने ऐसे खड़े हो गए। हनुमान जी ने देखा क्या दशा है, देखो कितना जोर है उसका, कि सब राज्यपालों भी ऐसा हाथ जोड़ के खड़े रहे। राज्यपाल भी जैसे कि हमारे राजीव गांधी के सामने खड़े रहते हैं, इसी तरह राज्यपाल भी सब, वो चाहे तो राज्यपाल को उठा देगा, दूसरा को उठा देगा तीसरा। तो इसी तरह से रावण दिक्पालों को भी निमणूक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इतना जोरदार। और दिक्पाल लोग ऐसा हाथ जोड़ के खड़े थे। कर जोरे सोर देवो भी जिसे पर विनीता भ्रगुटी बिलो कत सकल सबीता। और जब ऐसा करता है तो भयभीत हो जाता है, भ्रगुटी देख करके भयभीत हो जाता है। और देख प्रतापन कपि मन शंका। फिर भी ऐसा रावण को देख करके भी हनुमान जी को बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं, घबराए नहीं। डर की जरूरत नहीं, डरने की क्या जरूरत है, भगवान हमारे हृदय में बैठा है, भगवान हमारे मालिक है, फिर हमारे को कौन डराने वाला है। अभयम आ जाता है, भगवत भक्ति है अभयम, जो अब 13वां अध्याय चल रहा है, तो पहला अभयम अभय आता है। देख प्रतापन कपि मन शंका अने जिमी यही गण मह गरुड़ असंका। जैसे कि सब सांप लोग बैठे हैं, उसमें गरुड़ बैठता है, तो गरुड़ को क्या भय लगता है, सब सांप का। इसी तरह से इतना विद दैट मच कॉन्फिडेंस ही वाज सिटिंग, कॉन्फिडेंस। ये सब क्या है, कुछ है मेरे सामने, कुछ नहीं। कपि बिलो किदशानन बेसा कही दुर्बाद। और जब हनुमान जी को देखा ना, तो पहला तो हंसा, है क्या है ऐसा, ऐसा मालूम नहीं है कि एक लपड़ का करा का तुम, लेकिन फिर भी हंसा। हाँ, कपि बिलो किदशानन और बेसा कपि दुर्बाद। दुर्बाद किया, कुछ बुरा शब्द बोला, उसके लिए कुछ गंदा शब्द बोला, हनुमान जी के लिए कुछ नठारा शब्द बोला, दुर्बाद दुर्बाद किया, दुर्वचन बोला। और सुतबत सुरति किन्न पुनि। फिर याद आ गया, अरे मेरा लड़का को भी उसने मार दिया। तो फिर उपजा हृदय विषाद, और फिर एकदम गुस्सा में आ गया। गुस्सा में आ करके अब रावण पूछता है इंट्रोडक्शन, जस्ट सी हाउ रावण आस्क्ड हिम एंड हाउ ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर दी चौपाइज ऑफ इंट्रोडक्शन, दे यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट, कंठस्थ करने पे इंट्रोडक्शन। देखो वो पूछता है पहले तो तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्या है। कहलंकेश कवन तय कीसा के बल गाल से बल कीसा। ओ बंदर, ओ अंगद कुछ क्या बोलता है, ओ बंदरी का बच्चा, ये वांदरी का बच्चा, ये बात शब्द बोले थे, ये वांदरी का बच्चा तू क्या आयो છે। तो कहलंकेश कवन तय कीसा, तू क्या रो छू, टू विच प्लेस यू बिलोंग टू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। यानी के बल गाल से बल कीसा। और ये सब नष्ट कर दिया, किसके बल पर, क्या तुम्हारा बल है, किसके बल पर तुमने ये सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और कीटों श्रवण सुनई नहीं मोही, तूने कभी मेरा नाम सुना है, रावण ऐसा नाम सुना है, सारी दुनिया ने सुना है, और इंद्र भी जानता है और ब्रह्मा भी जानता है, सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो रावण का नाम नहीं सुना है। जैसे कि राजीव गांधी बोले, रेगन बोले, क्या अमेरिका में फिरते हो, रेगन का नाम सुना है। रेंगण का नाम तो हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, तो ऐसा क्या था, रेंगण का नाम तो हम सुना, रेंगण को तुम खा जाते हैं। तो ऐसा जो जवाब दे तो क्या हो उसको, कितनी खुमारी हो तब बोल सकता है, ऐसा नहीं है। जब कितनी खुमारी हो तब बोल सकता है, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकता है। लेकिन खुमारी जो तो पूछ रहा है, तुमने मेरा नाम सुना है कभी, कि दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंख्य छठ तो बहुत असंख्य बैठा है, ऐसा जाने तो कुछ नहीं, जाने कि तुमने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, चाहे तो कुछ नहीं। क्या मुझे क्या समझते हो तुम मुझे क्या समझते हो। मारे निश्चर के ही अपराधा। तीसरा सवाल, 3-4 सवाल पूछता है, 4 सवाल का सीरियसम जवाब देता है, बिल्कुल अच्छा जवाब देता है। तीसरा सवाल पूछा, पहला तो ये तुम कहाँ से आए, और दूसरा सवाल तुमने कौन सा किसका बल पर ये सब तूफान किया, और तीसरा मेरा नाम सुना है कि नहीं सुना है, चौथा तुम असंख्य दिखते हो, you are indifferent of this position, you are in such a situation where you are not supposed to be indifferent,
You must be very serious. You must be very much threatened. Instead of that, I see that you are totally indifferent. It appears like that. You are not at all afraid. You are sitting like as if you don't know what is the seriousness of the matter. It is a very serious offense that you have done. That is what he wants to point out. And then his fifth question, Mare Nishitar Kei Aparadha. In our Lanka, nobody can be punished without offense, without doing anything wrong. On the contrary, you are doing something wrong. You were eating these fruits without permission. And when you were in the wrong, and when they came to prevent you, you have killed them. That was it is an offense in our Lanka. No, you have created that situation by which this is very legal question he is putting. And Hanumanji gives in a legal terms the reply. The reply is also in legal terms. That is very important. He says, you have started the offense. Offense you have done. You started eating the fruit without permission. My people came to you and you have killed them. Murdered them. Murder of one person means what? अंग्रेज लोगों वक्त मर्डर થઈ જાય યુરોપિયન મર્ડર થાય તો દશા થઈ જાય ખબર છે યુરોપિયન વખતમાં in our when we were slaves in the England was ruling over us. If one European is dead, then they would fire the whole city. Fire the whole city. You can't kill even one, even ordinary European you cannot kill. Once it so happened that in Mehsana, one camel, sea camel, she was killed by the engine, railway engine. Railway train was going and the sea camel came on the way and she was wounded and then she died. Sea camel. So then now it was necessary for the railway station master to inform the superintendent because she was lying on the rail. So she was to be shifted and all this train was delayed, all these things. So he sent a telegram to the superintendent in Bombay at that time. And the superintendent, the highest superintendent was European. So he sent a telegram. You know the English of this, station master's English is totally wrong. Station masters don't know how to write English. So then he sent a telegram, Mrs. Camel died. He sent a telegram. That fellow thought that there must be some lady, European lady, whose surname might be Camel, Mrs. Camel. Because these people have got surnames like this, Mr. Dog and Mrs. Dog, and like that they are. So he sent a telegram like this, Mrs. Camel died. That fellow, superintendent, immediately ran down. A special engine, ran down right from Bombay, right, without waiting even for a minute, because European lady must have been killed. And he came in. Where is Mrs. Camel? She is lying here. She is Mrs. Camel because she is female. See, like that in European time. In the same way here he says that you have killed so many persons. Look at it in our Lanka. You are an intruder. You have come here without permission, without visa. You are found playing mischief there. Where is your visa? First of all, if I play some mischief, you will say, where is your visa? Otherwise you can be deported, finished. Not deported but destroyed. Like that. Yes. तुम्हारे निशिचर के ही अपराधा कौशट तो हिनमा प्राण के बाधा. I think you are careless about your own existence. And then our Hanumanji gives this beautiful introduction. Introduction is so long. So long is what I am. Do you know? Sunuravan Brahmanda Nikaya Paida Subala Viratati Maya Dake Bala Viranti Harisha Parata Surda Harata Datasisa Jabala Sisa Taratasa Sanana Andakota Sameta Girikanana Daraizo Bibida Deya Suratrata Tumsai Chatana Sikavana Data Harko Danda Katina J Banja Toi Sameta Rupatala Balaganja Karadushan Trisiraya Ruvali Badai Sakalaya Tulita Balasali Dake Lava Balalavala Sate Jite Uttaratar Dhari Ta Sudur Tame Jakari Enu Dutu Kono Atlang. A long description. I am the Dut of that fellow. Do you remember? Have you seen him? Do you know him? जाके बल लवलेश ते जिते उतराचर धारी ता सुदूत में जाकरी हरियाणे उपिय नारी. I am the Dut of that fellow. He doesn't say I am Hanumanji, I am. No, I am only a Dut, but of that person. Not only Ravan, you say, have you ever heard my name? Have you heard the name of this person? કે જેણે જનકપુરની અંદર તું જ્યારે દટાયો હતો ધનુષ તળે
તારે જેણે ધનુષ ઉચકીને તને જીવતો બહાર કાઢ્યો તો ઓળખ તું એને, મળ્યો છું તું એને કોઈ દાડો, તને અનુભવ છે એનો? આ બધી આખી ડિટેલ એટલી સુંદર સમજાવે અને પછી એના સિરેટમ જવાબ આપે. પેલો તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપે, પણ ઇટ ઇઝ સો લોંગ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી દેટ વી શુડ વેઇટ. આને વધારે વેઇટ આપવાની જરૂર છે, કારણ કે આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વેદાંત વાર્તા હોય તો આપણે દોડતા દોડતા પૂરી કરી નાખીએ, પણ આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની સ્પીચ આખી હનુમાનજીની આખી સ્પીચ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને લગભગ 10 ટોપિક છે બધા. એટલા માટે આપણે જરા ડિટેલમાં લઈશું. એટલે તો વિચલતે કે તમારું સર્વેત્ર સુખિના સંતુ, સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ.